हाँ जी, कैसे हो आप सब? तबीयत सेहत नीयत सब सेट। अल्लाह। क्या आप सबको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? सुनाओ अभी कैसी जा रही है आप सबकी वर्किंग? सबसे पहले तो आज बड़ी खुशी की बात है जी, आज फौरन सारे जो है वो 2 से 4 मिनट के अंदर आज टीम कंप्लीट हुई है। जो भी एक्टिव पर्सन डेली बेस पे होते हैं, अगर ये आप रोज रखो तो मजा आएगा। अब दूसरी चीज एक कमी रह गई आपकी, बस वीडियो वाली, वो भी आपको अल्लाह हिदायत दे इंशाल्लाह, तो वो भी पूरी हो जाए तो फिर और भी बेस्ट हो जाएगा आप सबके लिए। ठीक। कल सेशन आपका किस टॉपिक पे हुआ है? हमजा सर का कल सेशन था, किस टॉपिक पे हुआ है? कैसा रहा आपका सेशन कल का? किस टॉपिक पे था कल का आपका सेशन? ऑल अबाउट वर्किंग। उसमें कुछ चीज़ें क्लियर हुई, कुछ नया सीखने को मिला? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, गुड 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 गुड। यानी अच्छा हो गया सेशन आप सबका? परफेक्ट परफेक्ट। एग्जैक्टली, सेशन तो आपका वर्क से रिलेटेड ही होगा ना जी। कभी आपने सुना हो यहाँ पे सेशन में हम आपको गाने गाने सिखा रहे हो? वर्क से रिलेटेड ही होते हैं यार सारे। चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस मंथ भी आपको सेशंस अच्छे ही मिलेंगे, वर्क से रिलेटेड ही मिलेंगे, और काफ़ी चीज़ें नहीं मिलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, चलो कल वाला सेशन तो जो है वो उस पर करो अच्छे से इम्प्लीमेंट। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ तो आज हमारा जो टॉपिक है क्या है? क्लियर है सबको टॉपिक आज क्या है? आज मैंने जो आपकी वीकनेस है ना, वो टॉपिक रखा है। अब आपकी वीकनेस क्या है जो अभी सबको प्रॉब्लम आ रही है, वो क्या है? क्योंकि मैंने यहाँ लास्ट मंथ ये चीज़ नोट की है कि लास्ट मंथ में लोगों के बिगनर्स बहुत अच्छे ऐड हुए हैं, यानी आपको बिगनर ग्रुप के अंदर पर्सन ऐड करना आ गया। एंड दैट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह कि काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे आप सबने अपनी मेहनत की, ट्रेनिंग ली, इम्प्लीमेंट किया, उन चीज़ों पे बिगिनर ऐड करना आ गया, वेरी गुड। अब आगे जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आई इन मई मंथ आप सब में मोस्टली, कि आपको कन्वर्ट करना नहीं आ पा रहा था। यानी बिगिनर ऐड करना तो आ गया, कन्वर्ट करना नहीं आ रहा था। जैसे मैंने आपको ना लास्ट एक सेशन में बताया था कि बिगिनर को ऐड करने पे बाद जो है वो समझ लो 10% ही मेहनत होती है आपकी, बस, ज्यादा नहीं होती। अब वो 10% एक मेथड है, एक तरीका है। उस तरीके से जब आपने मेहनत कर ली वो कन्वर्ट भी होता है। जिसने आपको पे करके ग्रुप का पार्ट बन गया ना, समझ लो वो सीरियस है, तो ही ग्रुप का पार्ट बना है। अब आगे अगर उसको क्लैरिटी मिल गई, आगे अगर उसको हमने अच्छे से गाइड कर दिया, अच्छे से ट्रेनिंग दे दी, अच्छे से चीजें सिखा दी, तो डेफिनेटली वो कन्वर्ट भी होता है। अब आगे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, इतनी बड़ी चीजें नहीं है, क्योंकि 4 डेज का जो सिस्टम है ना वो सारा का सारा तो बना हुआ है। सेशन सीनियर के हैं, आपने क्या करना है, जस्ट क्लियरिटी देनी है, फॉलो अप अच्छे से करना है। समझ रहे हो? मैंने, मेरा फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैंने जी फॉर एग्जांपल एक चीज दिखा दी। अब आपने उस चीज के बारे में जस्ट एक्सप्लेनेशन देनी है अगले बंदे को। कोई भी सेशन आ रहा है उसकी आपको एक्सप्लेनेशन देनी आनी चाहिए एक तरीके से। एक मेथड के थ्रू हमने चलना है इंशाल्लाह। हमारा जो कन्वर्ट वाला प्रॉब्लम है वो भी सबका सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। काफी आपके सामने पर्सन ऐसे आते हैं कि जो बिगिनर होता है, ठीक है, कि वो फुल अमाउंट पे नहीं कर पाता, डेट्स वाई वो
आपसे जो है वो चला जाता है। कुछ ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं जी राइट नो आई डोंट हैव मनी टू पे। अब वो पर्सन 2 दिन बाद नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव नहीं होता, बेसिकली उसका माइंड चेंज हो जाता है। 2 डेज की ट्रेनिंग है, इंसान है, इंसान हर 5 मिनट बाद बदल जाता है। सीधी सी बात, उसका माइंड और हो जाता है, कोई सामने शायद अपॉर्चुनिटी उसको और नजर आ गई। राइट नो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी चल रही है, सिर्फ आपका सिस्टम एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अगले बंदे का ना 2 दिन के अंदर वैसे ही माइंडसेट चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को उसका एक सोल्यूशन दिया है। एक तो जो पे कर रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आपका पर्सन जब ग्रुप में एंट्री ले रहा है फुल ही पे करे। कोशिश पहली हमने यही रखनी है कि वो फुल पे करे। ये नहीं करना कि हम जो है ना वो पहले ही उसको ये चीज बता दें जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन उसके पास ये होगा कि आप, अगर आपका कोई बिगनर है वो फुल पे नहीं कर पाता, तो हमने आप लोगों के लिए एक चीज रख दी है, वो ये है कि आप उससे 1,000 रुपया लो। आपकी 2500 फीस है, आप उससे 1,000 रुपया लो एडवांस। 1,500 रुपया वो अपना पार्सल रिसीव करे। 1,000 लेके ग्रुप का पार्ट बनाओ, ट्रेनिंग उसकी स्टार्ट करा दो। अब जब उसको उसका पार्सल मिलेगा तो 1,500 हम सीओडी रख देंगे। ठीक है। अब वो पार्सल रिसीव करेगा तो उसको पे कर देगा, ताकि आपका बिगनर भी आ जाए और आपको प्रॉब्लम भी आ जाए। याद रखनी है, ये चीज सिर्फ हमने उन लोगों के लिए निकाली है जो लोग सीरियस हैं और जो लोग नहीं कर पाते। ये नहीं कि आपने हर बंदे को ये कर देना। अब एक बंदा 2,500 भी पे करने वाला और आप उसको बोल दो यार 1K कर दो, नहीं। कोशिश यही करनी है फर्स्ट कि आप अपनी 2,500 में क्लोज करो। इन केस कोई ऐसा पर्सन आ जाता है जो बेचारा नहीं कर पाता, उसको फिर ये ऑप्शन दे दो कि भाई 1K पे कर दो, अपना फुल एड्रेस दो, ग्रुप का पार्ट अभी बन जाओ, ट्रेनिंग आपकी आई से स्टार्ट करवा देते हैं, आपको आपका पार्सल रिसीव होगा, आप वहां पे 1,500 पे कर देना। कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं जिनको ट्रस्ट इशू हो रहा आता है, उनके लिए भी ये चीज बहुत ईजी है। तो ये चीज समझ आई सबको, फायदा देगी आपको। हाँ जी, फायदा होगा, एग्जैक्टली होगा। ठीक है। अब एक एक चीज इसमें आपने मस्ट याद रखनी है गाइस। जैसा कि ऑलरेडी आपको इस चीज का पता है कि इन केस किसी ने बेशक 2,500 पे किया हुआ है, उसका जब उसको पार्सल चला गया है, अब वो पार्सल आगे से रिसीव नहीं कर पा रहा और हमारे पास जब वो पार्सल रिटर्न आ रहा है, तो उसको डिलीवरी चार्जेस जो 300 है वो पे करना पड़ता है। ठीक है। इन स्टार्ट हमने स्टार्ट से 300 रखा हुआ है। अगर अभी की मैं बात करूं तो हमें जो डिलीवरी चार्जेस पड़े हैं वो 300 नहीं पड़ रहे। ठीक है। हमें मिनिमम 450 पड़ रहे हैं, मैक्सिमम 600 600 रुपया भी पड़ रहा है। ठीक है, सिटी के हिसाब से। अब जैसे हमने सिंध में भेजना है, हमें डिलीवरी चार्जेस ज्यादा पड़ रहा है, बलोचिस्तान में भेजना है डिलीवरी चार्जेस ज्यादा पड़ जाता है, इना पंजाब कम पड़ता है। इस तरह जैसे ही सुबह चेंज हो रहा है वैसे वैसे डिलीवरी चार्जेस ज्यादा हो रहे हैं, जब से ये फ्यूल ज्यादा हुआ है। लेकिन हमने जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो ज्यादा नहीं किए कि अभी फिलहाल के लिए सिस्टम रन करो। अगर एक इन केस अगर ये फ्यूल यहीं पे रहा तो हम अप कर देंगे, अदरवाइज फिलहाल 2 से 3 महीने से हम जो है वो इस चीज को ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, हमने जो है वो इस चीज को इंक्रीज नहीं किया। ठीक है। तो ये याद रखना है, बेशक उसने 1K पे किया है या बेशक उसने 2,500 पे किया, उसने अपना पार्सल रिटर्न भेज दिया है। ठीक है। और वो पार्सल रिटर्न जब आता है तो अगर वो दोबारा से उसको रिसीव करना पड़ता है तो वो 300 जो है वो अपने पे करेगा। ठीक है। चाहे वो 1 SRP वाला, सॉरी, चाहे वो 2,500 वाला पर्सन है, चाहे वो बेशक 1,000 दे के आ रहा है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है। बाकी 1 SRP का जो है वो अलग है। ये चीज सबको क्लियर हो गई? क्लियर है? ओके जी, ये थी एक अनाउंसमेंट जो आप लोगों के लिए हमने सोची थी, तो मैंने कहा चलो ये चीज क्लियर कर लें पहले। बाकी अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं जी, 4 डेज ट्रेनिंग पे। अच्छा जी, मैंने जैसे आपको स्टार्ट में एक चीज बताई, गौर से सुनते जाना है हर चीज को। पहले चीजें तरीका बता देता हूँ। 4 पेजेस हमने यूज करने हैं अभी इस ट्रेनिंग के दौरान। आपके जो रजिस्टर्ड कॉपी जो भी चीज आपके पास है, 4 पेज आपने यूज करने हैं। फर्स्ट पेज फर्स्ट डे ट्रेनिंग उस पर लिखेंगे, सेकंड पेज पे सेकंड डे ट्रेनिंग लिखेंगे, थर्ड पेज पे हम थर्ड डे लिखेंगे, फोर्थ पेज पे हम फोर्थ डे की ट्रेनिंग लिखेंगे, ताकि हमें इजी हो, मिक्सअप ना हो जाए कि करना क्या है। आपको पता हो, आपका बिगिनर आ गया, आपको ऊपर लिखा हो कि यार मैंने पहले दिन इससे ये बात करनी, दूसरे दिन मैंने इससे ये बात करनी, तीसरे दिन मैंने इससे ये बात करनी। इस तरह एक तरीके से आपने लिखना है, ये नहीं कि एक ही पेज पे सारे कूचे शूचे मार दो। ठीक है। फिजिक्स नहीं समझनी, सोल्विया को समझ के लिखना है। क्लियर है? तो पहला पेज है, उस पर ऊपर लिख लो फर्स्ट डे ग्रुप ट्रेनिंग, यानी एडवांस ट्रेनिंग। अच्छा, इसमें ना अब जैसे मैंने पहले भी बताया, अगेन से रिपीट करूंगा, जब पर्सन आपके पास ग्रुप में एंटर हो चुका है, वो पर्सन आपका रेडी है। जस्ट अब हमने उसको एक मेथड से लेके चलना है। अब हम उस मेथड को देखेंगे। सबसे पहला हमारे पास सिस्टम होता है फर्स्ट डे के अंदर, जब आपके पास पर्सन ऐड हुआ है उसको करना होता है अप्रिशिएट। फर्स्ट डे जब पर्सन आपके पास ग्रुप के अंदर ऐड हुआ है उसको हमने करना होता है अप्रिशिएट।
अब हम लोग अप्रिशिएट कैसे करते हैं? ग्रेट लर्निंग एटीट्यूड, वेल डन, फलाना ढिंगड़ा, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये वाला अप्रिशिएट हमने नहीं करना। हमने क्या करना है जी? हमने उसको डायरेक्टली करनी है कॉल। ग्रुप में ऐड करो पहले, पर्सन को ग्रुप में ऐड करने के बाद उसको करो कॉल, पहले दिन ही कॉल करो। कॉल पे आपने सबसे पहला काम करना है उसको अप्रिशिएट करना है। अब अप्रिशिएट करने का आसान सा तरीका है, कोई इतना कोई लंबी चीजें नहीं। अब कुछ लोग यहाँ पे ना कंफ्यूज बड़ा हो जाते हैं कि सर जी पता नहीं क्या ही अप्रिशिएट में करना है। उसने क्या लिया है? डिसीजन लिया है। उसको एक फील करवाना है कि वो एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़ रहा है, एक ऐसा डिसीजन लेके आ रहा है जो हर बंदा नहीं लेता। समझ रहे हो? आज का सेशन 4 डेज की ट्रेनिंग पे, डे 2 का 2 डेज की ट्रेनिंग का सेशन कल हुआ है, लेकिन अगेन मैं दोबारा से लगा दूंगा। आज हम 4 डेज को डिस्कस करेंगे ताकि जो लर्निंग है आप लोगों की गाइस मिक्स ना हो जाए। तो आज हम 4 डेज पे इसलिए बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने सबसे पहले क्या करना है? उसको अप्रिशिएट। अब याद रखो, आपका जो एक सिस्टम है क्या नॉर्मल है? नहीं है, ठीक है? क्या किसी कॉलेज यूनि में ये सिस्टम दिखाया जा रहा है? नहीं है। आपका सिस्टम एक डिफरेंट है, एक वैल्यू है। याद रखना। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये मेरे पास ना एक रोनिन के एयरपोर्ट्स हैं। अब जो रोनिन कंपनी है इसकी जितनी ज्यादा तारीफ करेगी तभी जाके मैं इसको चेक करने की कोशिश करूंगा ना कहीं ना कहीं इसके बारे में सुन के इसको बाय किया है। ये एक रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि मैं एयरपोर्ट्स वगैरह यूज करता हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं इसको सुना है तो यूज किया है ना। कंपनी ने इसकी तारीफ की है या किसी से करवाई है, वैल्यू दिखाई है, तो ही मैंने जाके इसको बाय किया। समझ रहे हो? जितना आप अपने सिस्टम को वैल्यू दिखाओगे, अपने सिस्टम की रिस्पेक्ट बनाओगे, अपने सिस्टम का नाम शो करोगे, उतना ही ज्यादा पर्सन आपके बारे में बात करेगा, उतना ज्यादा आप पे वो ट्रस्ट करेगा। समझ रहे हो? तो स्टार्ट में ही आप पर्सन को कॉल करो, ठीक है? पर्सन को आपने अच्छे से अप्रिशिएट करना है, वेलकम करना है कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल सो वेलकम टू माय ऑफिशियल ग्रुप। मैं बड़ा एक्साइटेड हूं आपको ट्रेनिंग देने के लिए। समझ रहे हो? मैं बड़ा एक्साइटेड हूं आपको ट्रेनिंग देने के लिए, और मैं बड़ा खुश हूं कि आपने अपना डिसीजन लिया है। अगले को फील होगा कि नहीं होगा? मैं एक्साइटेड भी हूं आपको ट्रेनिंग देने के लिए, वेलकम, मैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए एक्साइटेड हूं, प्लस में आप एक ऐसे ग्रुप में आए हो, आपने एक ऐसे सिस्टम के साथ अपना डिसीजन लिया है जिसमें आने वाले टाइम पे आप अपना तो फायदा करोगे ही करोगे, आने वाले टाइम पे आप लोगों को भी सपोर्ट करोगे, आने वाले टाइम पे आप लोगों के लिए भी कुछ अच्छा करोगे। आप एक ऐसे सिस्टम के साथ जुड़े हो, लेकिन इस सिस्टम के साथ जुड़ने के ना कुछ रूल्स हैं। अब यहां पे आपने क्या बताना है जी? रूल्स बताने हैं। आपके रूल्स क्या हैं? ठीक है? कोई भी आपको, अब ये जो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है अप्रिशिएट का, वेलकम करने का, ये जस्ट मेरे कॉपी पेस्ट नहीं करना मुझे। एक याद रखना, स्क्रिप्टेड नहीं चलना। ओवरव्यू दे रहा हूं, दिमाग अपना आपने इस्तेमाल करना है। वेलकम अच्छे से करना है उसको, आपने उसको अप्रिशिएट करना है, आप बड़े खुश हो उसको ट्रेनिंग देने के लिए। ये अल्फाज आपने अपने यूज करने हैं। मेरे सिर्फ आपको एक तरीका बता रहा हूं कि भाई ये चीजें इस तरह से आप बोल सकते हो, ठीक है? उसके बाद आप अपने रूल्स बताओ। भाई मेरे हमारे रूल्स इस सिस्टम के अंदर जुड़ने के सबसे पहला रूल ये है कि आपने सारी ट्रेनिंग को अच्छे से अटेंड करना है। ईच एंड एवरी सेशन जो भी आपको मैं शेयर कर रहा हूं अच्छे से आपने देखना है। हर सेशन के आपने मुझे रिव्यूज शेयर करने हैं। कोई भी जिस सेशन का आप मुझे रिव्यू शेयर नहीं करोगे तब तक मैं आपको नेक्स्ट सेशन नहीं दूंगा। समझ रहे हो? आपकी 4 डेज ट्रेनिंग है, अब गौर से ये बात सुननी है। आपकी टोटल 4 डेज की ट्रेनिंग है। 4 डेज की ट्रेनिंग के बाद अगर आपको आगे सिस्टम का पार्ट बनना है तो उसके लिए आपको सिलेक्ट करना है। आपने हमें चूज नहीं करना कि भाई आपका दिल किया आपने 1 SRP पे कर लिया, आपका दिल किया आपने 2.5 पे कर लिया, 3 पे कर लिया। हमने आपको सिलेक्ट करना है। याद रखना, जब उसके माइंड में ये चीज डालोगे वो आपके सेशन अच्छे से अटेंड करेगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। और अगर वो नॉन सीरियस होगा भी तो वो ऑटोमेटिकली सीरियस हो जाएगा। वो टाइम वेस्टर बंदा होगा भी तो वो ऑटोमेटिकली टाइम की कदर करेगा, जब आपको इन स्टार्ट उसकी बेस मजबूत रखोगे कि भाई सेशन अटेंड करने हैं, अच्छे से रिव्यूज देने हैं, रिव्यूज देने के तरीके बताओ कि आपको 4 डेज की ट्रेनिंग के बाद अगर सिलेक्ट करना है पर्सनल मेंटोरशिप का, वहां पे बताओ कि पर्सनल मेंटोरशिप लिखो। पर्सनल मेंटोरशिप भी लिखो कि फर्स्ट डे में लिखना है। पर्सनल मेंटोरशिप का बताते हुए बताओ कि पर्सनल मेंटोरशिप है क्या, कि जी पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में बता के उसको बोलो जी पर्सनल मेंटोरशिप से पहले आपको सिलेक्ट किया जाएगा आपकी रिव्यूज की बेसिस पे, आपके डेडिकेशन की बेसिस पे, आपकी लर्निंग की बेसिस पे। समझ आया? कि पर्सनल मेंटोरशिप पहले दिन हमने बतानी है, उसको ये पहले क्लियर होना चाहिए कि 4 डेज की ट्रेनिंग में हमने उसको देखना है, यानी ग्रुप के अंदर वो रिव्यूज वगैरह अपने दे रहा है, सीनियर्स उसको देखेंगे एंड देख के उसको सिलेक्ट करेंगे
कि ये बंदा हमारे सिस्टम के काबिल है या नहीं, इसको हमने अपने सिस्टम का पार्ट बनाना है या नहीं। अब रिव्यूज देने के तरीके बताता हूं। अगर आपने करवा लिए तो बेस्ट है। पहले रिव्यूज देने का तरीका होता है जी टेक्स्ट फॉर्म में, कि बंदे ने सेशन अटेंड किया और एक लंबा सा मैसेज लिख के दे दिया, मैंने ये सीखा। एक तो सिस्टम होता है ये वाला, एक होता है वॉइस नोट वाला, एक होता है वीडियो वाला। अब गौर से सुनना है। अब आपने क्या करना है, आपने कहना है जी ये तीन तरह से आप रिव्यूज दे सकते हो, टेक्स्ट में, वॉइस नोट में, वीडियो में। यानी 1 मिनट की वीडियो शूट करो, मैंने जी फलाना फलाना सेशन अटेंड किया है, ये होस्ता मुझे ये कुछ सीखने को मिला, 1 मिनट के अंदर आपने बताना है, जिससे आपको ज्यादा फायदा होगा। आपने अगले बंदे को 80% इस चीज पे पुश करना है कि वो वीडियो में रिव्यूज दे अपने हर पर्सन को। समझ रहे हो कि 80% आपने कोशिश करनी है कि वो आपको वीडियो में रिव्यूज दे। जब आपने वीडियो में रिव्यूज ले लिए, 90% बंदा वहां पे क्लोज हो गया। क्योंकि जब वीडियो में वो रिव्यूज देगा, उससे फायदे एक नहीं होगा, उससे फायदे होंगे बहुत सारे। कैसे? आपके आने वाले, आप अपना स्टेटस लगा रहे हो, वीडियोस की आती है, स्टेटस लगा रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो। अब जब आप स्टेटस लगा रहे हो, तो आपके जो दूसरे बिगिनर्स चल रहे होंगे, वो भी उस चीज को देख के ऑटोमेटिकली वीडियो बनाएंगे। अदर टीम्स के चल रहे होंगे, वो भी उसको देख के वीडियोस बनाएंगे। ये आपने पहले दिन से उसके माइंड में बात डालनी है कि भाई वीडियो से आपको फायदा ये है कि आपकी सिलेक्शन होने में आसानी होती है, आपके पॉइंट्स वो आपको ज्यादा देते हैं, आपको सिलेक्ट वो ज्यादा करते हैं, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट होते हो वीडियो के अंदर, आप अच्छी कोशिश कर रहे होते हो। तो कोशिश हमने क्या करनी है, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम पर्सन से वीडियो कॉल, वीडियो में रिव्यूज लें। अब फीमेल आपको ये चीज बोलेंगी जी हमें अलाउ नहीं है, हम फेस शो नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, आप अपना जो है ना वो हिजाब करो, मास्क करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका फायदा है, आप ट्रेनिंग तो ले रही हो। अब अगर एक मिसाल की बात है, वीडियो में रिव्यूज देती हो तो आपकी सिलेक्शन होती है, फायदा किसका है? आपका है। समझ रहे हो? चीज बताना सीखना है हमने, और उसको उस चीज पे इंप्लीमेंट करवाने का तरीका होना चाहिए। क्लियर? सबसे पहली चीज आ गई वेलकम, अप्रिशिएट आ गया, आप बड़े एक्साइटेड हो। फिर रूल्स आ गए, रूल्स मैंने आपको बता दिए कि रूल्स क्या क्या हैं। ठीक है, रिव्यूज वगैरह आ गए। सेशन की टाइमिंग्स बताओ, आप उसके साथ अपनी कॉल्स डिस्कस करो कि भाई आप मुझे बताओ किस टाइम पे अवेलेबल होते हो, नाइट में कॉल रखें डेली या डे में रखें, क्योंकि 4 दिन आपके मेरे साथ ट्रेनिंग है, और 4 दिन के अंदर आपकी मेरे साथ 4 कॉल्स होंगी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दिन भी अगर आपने कॉल मिस कर ली, समझ लो आप कैंसल हो जाओगे, एक दिन की कॉल कैंसल कर देगी आपको। इन केस इफ यू हैव एनी इशू, यू हैव टू टेल मी बिफोर द कॉल कि मुझे ये मसला है, आज मैं कॉल नहीं कर सकता, कल कर लूंगा, देन इट्स ओके। क्लियर? समझ आ गई गाइज? ठीक है, वीडियोस की कोशिश हमने यही करनी है कि हमने कॉल पे लेनी है। फिर उसके साथ कॉल के टाइमिंग ऑलरेडी आप डिस्कस कर लो कि 4 डेज में कौन कौन से टाइम पे हमने कॉल करनी है, नाइट में, डे में, जो भी उसको सूटेबल लग रही हो और आपको सूटेबल लग रही हो। ठीक है, प्लस में आपने उसको पर्सनल मेंटोरशिप का मस्ट बोलना है फर्स्ट डे। बिगिनर अगर अच्छे से अभी से लेके चलोगे, ये फर्स्ट डे पे डिपेंड करता है आपका। ग्रुप के अंदर पहला दिन आपका डिसाइड करेगा कि आपका बिगिनर क्लोज होगा या नहीं होगा, क्योंकि पहले दिन के अंदर आपने बनानी है उस बंदे की बेस। सेम लाइक दिस कि आप उसको नर्सरी में स्टार्ट कर रहे हो। सर पर्सनल मेंटोरशिप का कैसे बताएं? आयशा खान अपलाइन मैम मारिया, आपको काम करते हुए तो मेरे ख्याल में काफी देर हो गई है। पर्सनल मेंटोरशिप का सिंपल है यार, कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। पर्सनल मेंटोरशिप क्या होती है कि आपको हमारी प्रॉपर बैकबोन सपोर्ट मिलती है, जो यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उनके सेशंस मिलते हैं, आसान लफ्जों में आपको पढ़ाया जाएगा, स्टडी करवाई जाएगी उन लोगों की जो ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, जो ऑलरेडी यहाँ पे बेनिफिट ले चुके हैं, अच्छे पे आउट्स ले चुके हैं, अच्छी टीम बना चुके हैं, वो आपको प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। उसके बगैर आप यहाँ पे नहीं चल सकते। समझ रहे हो? विदाउट स्टडी क्या हमें कोई डिग्री मिलती है? नहीं ना मिलती। सेम यहाँ पे एक डिग्री है, और वो डिग्री तब मिलेगी जब आपको प्रॉपर तरीके से साथ 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 सीखोगे। और वो सीखोगे आप तब जब आपको सिलेक्ट किया जाएगा। पर्सनल मेंटोरशिप की सीट्स होती हैं लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड सीट्स इसलिए होती हैं ताकि सीनियर्स ज्यादा से ज्यादा डेली बेस पे 10 लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, यानी वो 10 लोगों से डेली बेस पे बात कर सकते हैं। अब वो नॉर्मल से नॉर्मल 10 लोगों को एक 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 घंटा भी देते हैं तो 10 घंटे गए। अब वो भी इंसान है, तो वो ज्यादा लोग इसलिए ऐड नहीं करते ताकि अब जहां पे एक घंटा एक बंदे को रिक्वायर है, वहां पे अगर 25-25 मिनट देंगे, बंदे को समझ ही नहीं तो क्या फायदा? ठीक है, ये एक हाइप है। क्लियर होगा? इस तरह से आपने पर्सनल मेंटोरशिप के बारे में अगले बंदे को अच्छे से क्लियर करना। ठीक है, डे 1 से, ताकि वो वीडियोस, उसका फोकस वीडियो रिव्यूज पे करवाना है आपने।
चस फिर आनी। मैं कहता हूँ बंदा नहीं कहीं जाएगा अगर आपने वीडियो पे फोकस करा लिया। इन केस कोई एक आधा बीच में ऐसा होता है जो नहीं फिर भी नहीं कर पा रहा, उससे वॉइस नोट पे करवाओ, टेक्स्ट फॉर्म में ना करवाया करो। टेक्स्ट फॉर्म बड़ी पुरानी हो चुकी है अब। सही है, वो तो अक्सर अक्सर टेक्स्ट फॉर्म में ना आप लोगों के साथ अब लोग इतने भी तेज हो गए हैं, वो दूसरों के कॉपी पेस्ट करके आपको दे रहे होते हैं ग्रुप्स के अंदर से ही। तो कोशिश इन दो चीजों की रखो कि टेक्स्ट फॉर्म में ना क्या होता है, आपकी सिलेक्शन की जो चांसेस होते हैं ना वो कम होते हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सीनियर के सामने 20 बंदे हैं, सीट्स उस पे उसके पास 10 है, वो तो डेफिनेटली ज्यादा वीडियो वाले पकड़ेगा जो कॉन्फिडेंट है, जो अच्छी लर्निंग कर रहे हैं। सही है। अगले बंदे के दिमाग में डाल दो भाई, टेक्स्ट की बेस पे आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, मेरा भी करोगे, ऑटोमेटिकली वो वीडियो पे आएगा। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी वीडियो है, क्योंकि जब वीडियो बनाता है वो पर्सन ऑटोमेटिकली, वो जब वीडियो बनाएगा आप उसको अप्रिशिएट करोगे, आपकी टीम उसको अप्रिशिएट करेगी, वो खुद की वीडियो देख के खुद ही मोटिवेट हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी उसको पुश करने की। लिटरली मैं ये चीज बता रहा हूँ। क्योंकि हम जब स्टार्ट में, मैं अपनी भी बात बताऊं ना, जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था तो पहले दिन ही मुझसे वीडियो बनवाई गई कि रिव्यूज वीडियो के अंदर दो। और मैं तकरीबन कोई 40-50 दफा जो है ना वो वीडियो बना बना के बाहर कर रहा था। पहले बनाई नहीं, नहीं, नहीं। एट द एंड मुझे खुद से खुद कॉन्फिडेंट आया, मुझे फायदा महसूस हुआ, मैंने कहा यार मैं कर सकता हूँ। जब बार बार करने से मेरी वीडियो भी मुझसे पहले स्टार्ट में नहीं बन रही, बार बार मैं वो बना रहा हूँ। और जब मैंने जाके अपलाइन को बताया, मैंने कहा सर जी इतनी कोशिश करने के बावजूद ये फिर बाद में ये वीडियो बनी है, तो उसने मुझे बोला एट द एंड तो आपने बना तो ली ना। दैट्स द मेन पॉइंट। वो आपको ऑटोमेटिकली आके बताएगा, क्योंकि बड़े लोग ऐसे आएंगे, हर बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। ठीक है। हर बंदा आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंट होता है। तो सेम यही चीज आपको ज्यादा फायदा देगी, जिस आपको मैं वही ट्रेनिंग सिखा रहा हूँ जिससे मैंने फायदा लिया है, या जिससे मेरी साइड से टीम फायदा ले रही है जो इंप्लीमेंट करके। तो ये चीजें आपको भी करनी है। अच्छा, डे 1 क्लियर हुआ? यहां तक कोई चीज ना समझ आई हो? एग्जैक्टली, रिटर्न फॉर्म में लो आप उनसे। हाँ, रिटर्न फॉर्म में याद आया, उनको ये भी आप सजेस्ट कर सकते हो कि अपने नोटबुक पे भी साथ साथ जो है वो लिखें। ये भी सजेशन करो कि आपके अगर पर्सनल मेंटोरशिप लेने से पहले आपके पास 4 डेज की नोट्स बने हुए हैं ना, उसकी पिक्चर्स अगर मैं आपके अपने सीनियर को करती हूँ सेंड या करता हूँ, तो उसके भी पॉइंट्स ऐड होते हैं। तरीके से चलो। ये भी मस्ट लिखो, लिख लो अपने पास, लिख लो कि भाई रिटर्न नोट्स भी बनवाने हैं अगले बंदे से, उसके भी फायदा है। जब एक बंदा रिटर्न नोट्स बना रहा होता है ना, वो साथ साथ ऑटोमेटिकली उसके माइंड में वो चीजें बैठ रही होती हैं। एक बंदा है वो सुन रहा है, सुनने के बाद उसको जो चीजें याद होगी वो आपको टेक्स्ट फॉर्म में बता रहा है, तो नहीं मजा आता आपको, समझ रहे हो? तो रिटर्न फॉर्म में भी बनाओ, को उसके पॉइंट्स मिलने हैं। पॉइंट्स की बेसिस पे शुरू से हाइप इतनी रखो पर्सनल मेंटोरशिप की कि बंदा तीसरे दिन आपकी मिन्नतें करें कि अल्लाह का वास्ता मेरी पर्सनल मेंटोरशिप करा दे, जो कि मैंने अपने सीनियर की थी। अब वो डिपेंड करेगा आपकी ट्रेनिंग पे, डिपेंड करेगा आप हाइप किस तरह से रख रहे हो। ठीक है। चलो, ये हो गया हमारा जी डे 1 क्लियर। डे 1 के अंदर यही मेन पॉइंट्स थे जो आपको मस्ट अच्छे तरीके से गाइड करने हैं। अब आ जाते हैं डे 2 की तरफ। अगले पेज पे आ जाओ। अब अगले पेज पे आ जाते हैं जी, सेकंड डे। सबसे पहली चीज, सेकंड डे में हमने पर्सन को 2 सेशन दिखा सकते हो, 2 दिखा दो, 3 दिखा सकते हो, 3 दिखा दो, जो ग्रुप के सेशंस है। अब पर्सन को हमने जब नाइट में या जो भी आपका एक टाइम उसके साथ डिसाइड हुआ है, उस पर जब कॉल करनी है, पहली बात ये कॉल आपकी कम अज कम भी तकरीबन जो है वो 1.5 आवर प्लस जाएगी, अगर अच्छी कॉल। ठीक है। 1 घंटा 30 मिनट की ये कॉल अगर गई तो समझ लो क्लैरिटी, क्योंकि इस कॉल में हमने अच्छी चीजें करनी है, मजा आने वाला है। इस कॉल के लिए अगले बंदे को एक्साइटेड करो कॉल से पहले। सुबह फर्स्ट टाइम उठो, याद रखना है हर दिन जब ग्रुप में बंदा ऐड हो गया, हर दिन उसको सुबह फर्स्ट टाइम एक अच्छा गुड मॉर्निंग का मैसेज करो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। सो आज आपकी ट्रेनिंग है, आर यू एक्साइटेड फॉर दिस? एंड रात को आपके साथ जो मेरी कॉल होने वाली है ना, उसका टॉपिक है माइंडसेट कॉल। एंड मैं कहता हूँ भाईजान मजा आ जाएगा। साथ में कोई मोटिवेशनल लाइन उठा के भेज दो उसको, कोई एक आधी मोटिवेशनल टिकटॉक से वीडियो उठा के भेज दो, कोई उसको रील किसी की इंस्टाग्राम से मोटिवेशनल उठा के भेज दो, बंदे का दिन अच्छा करो। आप कभी नोट करना, सुबह उठो, सुबह उठ के अच्छी चीजें मैनिफेस्टेशन करोगे ना, लाइक के आज मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, आज मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, आपका दिन ऑटोमेटिकली अच्छा गुजरेगा। कभी कभी ऐसा हुआ है, हम उठते हैं, उठ के बाहर चलते हैं, वो किसी नैश टाइप के इंसान से अगर मत्था पड़ जाए तो हम सारा दिन बोल रहे होते हैं आ यार इनका मुंह देख ले, सारा दिन ही पूरा जाएगा। होता है ना अक्सर ऐसा। और ये रियलिटी बता रहा हूँ, होता है ना, है ना? वो यही चीज है।
जैसा सोचेंगे वैसा हो। तो पहला उसको सुबह का दिन उसका अच्छा करो। वो अच्छा आप तब कर सकते हो, उसको एक अच्छा अप्रिशिएट का मैसेज भेजो, हैव अ नाइस डे का मैसेज भेजो, आपका दिन अच्छा जाएगा, साथ एक मोटिवेशनल रील या मोटिवेशनल कोट भेज दो, ताकि वो बंदा उसी चीज में ही खोया रहे। और अपनी कॉल की दिन को सुबह फर्स्ट टाइम से हाइप रखो कि रात को आपके साथ जो कॉल होने वाली है वो इस टॉपिक पे होगी, और मैं कहता हूँ आपकी जिंदगी बदल के रख दूंगा मैं। अगला बंदा एक्साइटेड है यार, सर कॉल में क्या ही बोलने वाले हैं। समझ रहे हो? इंपॉर्टेंट है ये, हर दिन आपने करना है, चाहे ग्रुप के बाहर है चाहे ग्रुप के अंदर है, ये पर्सन को आपने मस्ट करना है। एक ही चीज, एक ही वीडियो ढूंढनी है, चारों को भेज दो, कोई रोला नहीं। सही है। अब आपकी इस कॉल का जो बेसिकली मकसद है वो है माइंडसेट कॉल। जो ये कॉल होगी, सबसे पहले जो आपने सेशन दिखाए हैं उन सेशंस का आपने फॉलो अप लेना है। अब फॉलो अप क्या चीज होती है? कोई भी चीज उसने अटेंड की है उसके बारे में उससे पूछना, पूछताछ करना। लेट्स सपोज उसने जी सेशन आपका लिया है जी, अबरार सर का सेशन है। ठीक है, अबरार सर का सेशन का जी टॉपिक हो गया जी कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। अब वो पर्सन क्या करेगा, आप उसके बारे में पूछोगे भाई आज का सेशन रहा, क्या क्या सीखा, कैसा रहा, कोई ऐसी चीज जो समझ ना आई। सिंपल, आज का सेशन क्या था, उसको बोलने दो। क्या सेशन था, कैसा लगा आपको सेशन, क्या कुछ खास सीखने को मिला आज के सेशन में, क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको लगी जो आपको लगता है कि उन चीजों पे अमल करके आप अपने आप को बेनिफिट दे सकते हो, उससे पूछो, बंदा बताए आपको, निकलवाओ उससे बातें, वो आपको बताए। जितना वो आपको बताएगा उस सेशन के बारे में उतना फायदा है। फिर आप देखो कि उसमें कोई ऐसी चीज जो उसको समझ ना आई हो, एनी क्वेश्चन एनी ऑब्जेक्शन क्लियर करो। हो गया। सबसे पहले हमारा 10-15 मिनट की कॉल रहती है, इसमें हमारा जो है प्रॉपर फॉलो अप पीरियड चलता है, उस सेशन का पूछते हैं, टॉक चल रही होती है, 10-15 मिनट हमारे लग जाते हैं इसमें। ठीक है, सेशन का पूछना बताना क्लियर करना ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद हमारी अगली कहानी शुरू। अब अगली कहानी शुरू कैसे हुई? अब इसमें ना हमारे पास इस कॉल के अंदर हमने 3 से 4 चीजों पे फोकस करना है। दफा मेन हमारा मकसद है माइंडसेट। अब इसकी आगे टाइप्स हैं। पहले मेन कॉल का मकसद है माइंडसेट कॉल, इसकी आगे अब टाइप्स हैं। अब टाइप्स क्या क्या आती हैं? इसमें आता है जी बैकग्राउंड। ठीक है, इसमें आता है जी कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। इसमें आता है जी नीड आइडेंटिफाई। ठीक है, एंड देन सॉल्यूशंस। ठीक है, बैकग्राउंड, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, नीड आइडेंटिफाई, एंड देन उसके सॉल्यूशंस। चारों पॉइंट लिख लिए? ठीक है, उसमें आप एक पॉइंट ऐड कर दो, जर्नी ऑफ लीडर, शॉर्ट जर्नी ऑफ लीडर। मेरी बोल सकते हो, किसी और सीनियर की पता है, किसी और सीनियर की बोल सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ठीक है, अब पहले आ जाते हैं जी बैकग्राउंड पे। अगेन बोल दूं, अगेन बोल देता हूं, बैकग्राउंड, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ, नीड आइडेंटिफाई, प्लस सॉल्यूशंस। यानी जो आपको नीड बताएगा वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा, आपने उसके उसको सॉल्यूशंस बताने हैं। सिंपल, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, एट द एंड जर्नी। ओके। अब इसका तरीकाकार क्या है? देखो जी, सिंपल सी बात है, जब तक मुझे किसी बंदे का बैकग्राउंड नहीं पता होगा मैं तब तक उस बंदे को क्लोज नहीं कर पाऊंगा। मुझे जब तक अगले बंदे की नीड का नहीं पता होगा मैं तब तक उसको सोल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। जब तक अगले बंदे को उसकी लाइफ की कैलकुलेशन ही नहीं पता होगी। अब बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ को कैलकुलेट नहीं करते कि यार मेरा एक हफ्ते में मैंने क्या करना है, या एक हफ्ते में मेरी क्या इनकम होगी, एक महीने में मैं क्या कर सकता हूँ, एक हफ्ते, एक 6 महीने में मैं क्या कर सकता हूँ, एक साल में क्या कर सकता हूँ, अगले 5 साल में मैं क्या कर सकता हूँ। जब तक अगले बंदे को नहीं पता होता वो कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेता, तब तक उसको कभी भी फिक्र नहीं होती। याद रखना है। अब ये एक मैनिफेस्टेशन, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ दो तरह की चीज होती है। एक इसमें मैनिफेस्टेशंस भी आ जाती है। ठीक है, कि आप अगले 5 साल कहाँ पहुंच सकते हो, या आपका अगले 5 साल फ्यूचर क्या है, 6 महीने क्या फ्यूचर है। और दूसरा इसमें प्रॉपर आपकी कैलकुलेशन हो जाती है। अब इसको करवाने का एक तरीका भी होता है। अब तरीका क्या है? सबसे पहले तो बैकग्राउंड से हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा बैकग्राउंड है। अब बैकग्राउंड में क्या होगा? सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज जी हमारे पास जी पर्सन है जी, क्या नाम है जी, अलिशबा है, अलिशबा है। ठीक है, अब ये पर्सन है, अब ये मेरे साथ ट्रेनिंग ले रही है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, अलिशबा आपके घर में कौन कौन है, अम्मी अबू क्या करते हैं, कितने बहन भाई हो, आपके फादर की इनकम कितनी है, समझ रहे हो, आपको सपोर्ट घर में सबसे ज्यादा कौन करता है, आपके ऑनलाइन वर्क के बारे में सबसे ज्यादा किसको पता है। ठीक है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है,
लाइक आपकी फैमिली में किस तरह के हैं, आपके चचा आजाद, मम्मा आजाद, कौन कौन किस टाइप के हैं, रिच हैं, मिडिल क्लास में हैं, किस तरह के, ताकि आपको पता चल सके कि इसका किसी के साथ कंपटीशन है या नहीं है। समझ रहे हो? अब मैं एक मिसाल की बात है, मुझे पता हो कि जी अलिशबा की फुफ्फो जो है वो इनके खिलाफ है, मजाक कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सर पे नहीं ले जाना, एग्जाम्पल है कि मुझे पता हो कि अलिशबा की जो फुफ्फो है वो इनके खिलाफ है, वो इनका मजाक बनाती है। मैं अगर अलिशबा को ये चीज़ बोलूंगा, आज आप इनसे मजाक बना रही हो, आज अगर आप स्टेप नहीं लोगी तो आने वाली तो पूरी जिंदगी आपका मजाक बना रहेगा। अलिशबा के दिमाग में जाके बात हिट होगी कि नहीं होगी, यार मुझे तो करना चाहिए भाई, मैं क्यों अपना मजाक बनाऊं। किसी को अपना मजाक नहीं पसंद, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो अलिशबा, चाहे आप में से कोई है, किसी को अपना मजाक नहीं पसंद। समझ रहे हो? तो ये चीज याद रखना, आपको पता होना चाहिए उसका कॉम्पिटिटर कौन कौन है, उसका हेटर कौन कौन है, कौन उसके साथ है, कौन उसके खिलाफ है। दैट्स द बैकग्राउंड। अब हमारे यहाँ बैकग्राउंड किसको कहते हैं? मोस्टली लोग जो बैकग्राउंड समझते हैं वो किसको समझते हैं? लोग समझते हैं कि बैकग्राउंड में ये पता करना है कि वो 55,000 रुपये कर सकता है या नहीं। सिर्फ 55,000 रुपये नहीं करवाना। अगर एक बंदा आपको 55,000 ही पे कर दे, वो आगे काम ही ना करे, वो 55,000 तो किसी खाते का नहीं ना रहा। हमने वो नहीं करना। हमने करना है, मैंने आपको जैसे कल परसों जो हमारा सेशन हुआ था उसमें भी मैंने आपको एक चीज बताई थी, हमारा मकसद सिर्फ पैसा नहीं है गाइस। हमारा मकसद है उसका माइंडसेट ऐसा बना के लाओ। अब वो पे भी कर रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, वो पे करने के बाद पागलों की तरह काम को जुड़ जाए यार। और वो तब जुड़ सकता है जब उसकी क्लियरिटी दोगे, उसका माइंडसेट क्लियर करोगे, उसकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस उसको दोगे, वो तब जाके करेगा। और जब आप उसको बोल ही पार्टनर रहे हो, तो पार्टनर का मतलब यही होता है कि उसकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम है। अगर उसका पैसा अरेंज नहीं ना हो रहा है एट द एंड क्लोजिंग के दौरान, तो आपने उसको हर वो सोल्यूशन देना है जिससे वो कर पाए। ये सोच के नहीं देना कि यार मेरा पे आउट आ जाएगा, वो देगा, अल्लाह बहुत देगा आपको। ये सोच के देना है कि यार मैंने इस बंदे पे एफर्ट की है, मैंने इस बंदे को ख्वाब दिखाए हैं और मैंने कुछ ना कुछ तो इसको करवा के देना है ना यार। समझ रहे हो? तो बैकग्राउंड हमने इस नियत से उसका पता करना है, सिर्फ पैसा नहीं पता करना कि हाँ भाई कितने का गोल्ड पड़ा है, बाइक कितने की खड़ी हुई है, लैपटॉप कितने का बड़ा जो आपका सेल करवाना है, ना ना, ये नहीं करना। हमने ये करना है, क्योंकि देखो, करवाने को ना, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं गाइज, मैं आप लोगों का भी माइंडसेट बनाना चाहूँ ना, मैं इस तरह का भी बना सकता हूँ कि आप लोग अगले बंदे को पहले 2 दिन के अंदर ट्रेनिंग दे के उसका गोल्ड भी सेल करवा सकते हो, उसके घर की कोई चीज भी सेल करवा सकते हो। आई हैव एक्सपीरियंस, मैं आपको इस चीज पे भी लगा सकता हूँ। बट मैं आपकी बेस ऐसी नहीं रखना चाहता कि जिसका मकसद सिर्फ पैसा हो। मैं चाहता हूँ देर लग जाए। जिस तरह मैं आप लोगों का सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ ना, उसमें देर जरूर लग जाएगी। हो सकता है जहाँ पे मेरा माइंड सेट हो कि 6 महीनों में एक चीज कंप्लीट हो, वो 8 महीने लग जाए, 9 महीने लग जाए। बट वो जो आपकी टीम बनेगी ना, वो बड़ी हरामी दिमाग की बनेगी। उसका माइंडसेट सिर्फ पैसा नहीं होगा। देखो सिंपल सी बात है, अब मैं हूं, अब मेरा अगर माइंडसेट हो जी मैंने लोगों का 55-55 हजार कमाना है, मैं सेम नॉलेज आपको डिलीवर करूंगा, सेम माइंडसेट आपका बनाऊंगा। जी फलाना जी आपने 55,000 बनाना है, आपने उसका 55 निकलवाना है, ये चीज सेल करा दो, वो करा दो, फलाना करा दो, ये करा दो, वो करा दो। अब आपका भी माइंडसेट वही बन गया। अब आपने जब अगले बंदे को चलो सेल करवा भी दिया, उसका भी माइंडसेट फिर यही बन जाएगा कि यार मैंने उसको घेरा डाल। तो हमने अपनी बेस ऐसी नहीं रखनी, हमने अपनी बेस इस तरह रखनी है कि हमारी बेस के साथ एक विजन हो। समझ रहे हो? और हमारा विजन इतना मजबूत हो जिसमें लालच ना हो, जिसमें सिर्फ सपोर्ट हो। पैसा सबको चाहिए, मिलेगा, लेकिन लालच से पैसा हमने नहीं लेना, हमने अपनी मेहनत से लेना है और हलाल का पैसा कमाना, जिसका मजा भी आए, आप भी सेटिस्फाई हो, मैं भी सेटिस्फाई हूं, और हमें देखने वाले पूछने वाले हर बंदा सेटिस्फाई हो। क्लियर हुआ? सर मेरी एक पर्सन का माइंडसेट भी ऐसे क्लियर करवा दें, उन्हें काम तो करना है बट 55 के नहीं देना चाह रही। इसका माइंडसेट क्लियर करवाने के लिए आप मुझे डीएम करें, और डीएम करने के बाद आप मेरी कॉल करें। इसीलिए तो सेशन आपका लगाया था कि इस हिसाब से चलोगे तो 55,000 देगी, उसका माइंडसेट क्लियर होगा तो 55,000 देगी ना आपको। वही बात 55,000 पे आ गई। ठीक है, तो याद रखना गाइज, फन एक अलग चीज है। हमने पर्सन का बैकग्राउंड जितना अच्छे से आप पता करोगे, जितना उसके कंपिटिटर्स आपको पता होना चाहिए, उसके हेटर्स आपको पता होना चाहिए, देन आपको उसका बहुत फायदा होगा। उससे वो पर्सन को आप, अब मैं आपको आपको ना मैं अपनी पर्सनल बताता हूँ चीज़ जिससे आपको समझ आएगा। मैंने जब ट्रेनिंग ले रहा था ना, तो मेरे ट्रेनिंग के दौरान ना मैं अपनी हमारी बैठक होती थी, बैठक में मैं अपनी ट्रेनिंग लेता था। तो मेरे ना जो दोस्त थे उनके साथ मैं पहले खेलता था पबजी, तकरीबन 20 घंटे 22 घंटे सिर्फ पबजी खेलता था। ये मेरे सिस्टम के अंदर एंटर होने से पहले की बात है। जब मुझे ट्रेनिंग सिस्टम स्टार्ट मैंने किया, मैंने पबजी छोड़ दी, तो मेरे जितने भी कजन सर्कल थे,
अब कब पबजी भी हम मेरी बैठक पे खेलते थे, तो वो तो आ जाते थे। अब यार के बैठे हुए हैं इधर, मोबाइल सामने रखा है जी, सेशन ले रहे हैं, साथ वाले पबजी खेल रहे होते थे, अब वो मेरा मजाक बनाते थे। तो पागल है, बेवकूफ है, इधर आ गेम खेल छड़ पर इन्हों की मिलना, हंसना। ठीक है। अब हमारा ना एक ग्रुप बना हुआ था व्हाट्सएप पे। ठीक है, कि जब हमने गेम ऑन करनी होती थी, व्हाट्सएप पे मैसेज करना फटाफट सारे ही ऑन। ठीक है, आओ जी रूम लग गया, लड़ाई करने चले। ऐसा लगता था जैसे पता नहीं इंडिया पाकिस्तान की जंग में जा रहे होते थे। ठीक है, जिन्होंने तो ये इस गेम का एक्सपीरियंस किया होगा समझ होती, बड़ी क्रेविंग थी मुझे। लेकिन जब मैं इस चीज के अंदर एंटर हुआ, तो मैं उनसे दूर हुआ। जब मैं उनसे दूर हुआ, मुझे उन्होंने बातें सुनानी शुरू कर दी, मजाक बनाना शुरू कर दिया। ग्रुप के अंदर लिखते थे अब्दुल्ला जट बिजनेसमैन, और उस वक्त मैं ट्रेनिंग ले रहा होता था। मैंने स्क्रीनशॉट लेने, मैंने स्क्रीनशॉट लेके अपने क्लाइंट को शेयर कर दिया। मैंने कहा सर जी ये देखो ये मेरा मजाक बना रहे हैं। उन्होंने मेरी बात पकड़ ली। अब ये था बैकग्राउंड कि मेरे कंपिटिटर्स, हेटर्स। अब बेसिकली जो आपको रोक रहे होते हैं वो आपके हेटर्स में ही काउंट होते हैं। सीधी सी बात है भाई, मैं तो कहूंगा हेटर्स में काउंट होते हैं, चाहे वो आपके सगा भाई क्यों नहीं। अगर वो रोक रहा है तो हेटर है। ठीक है, जितना मेरी लाइफ ने एक्सपीरियंस किया, मैं उसको हेटर ही कहूंगा। अच्छा, अब वहां पे मैं मान के चलता हूँ मोस्टली पर्सन्स का जब मजाक बनाया जाता है वो हट जाते हैं। अब मैं एक वाहिद एक्टर, ऐसी चीज थी जब वो मेरा मजाक बना रहे थे, मैं स्क्रीनशॉट भेज के उसको, मैं सर अपने क्लाइंट को मैं ये लिख रहा था कि सर जी मुझे इनको जवाब देना है, ये आज मेरा मजाक बना रहे हैं, मैंने इनको जवाब देना है। मैं दिन रात एक करने को तैयार हूँ, मुझे ये श्योरिटी दे दो, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, बस। बाकी आप मुझे बोलोगे ना दीवार फाड़ के गुजर जा, मैं कुछ भी कर जाऊंगा, लेकिन सिर्फ मुझे आपने ये श्योरिटी देनी है कि आपका टाइम खराब नहीं होगा। फिर जैसे जैसे ट्रेनिंग ली, मुझे तो जाहिर सी बात है सारी चीजें नजर आ रही थी, अंधे बंदे को समझ आ जाती है कि जो है ना वो क्या चीज़ है क्या नहीं है। मेरा तो ट्रस्ट बिल्ड हो गया। लेकिन अब जब मेरी वर्किंग स्टार्ट हो गई, मेरी वर्किंग स्टार्ट के बाद कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि मैं बड़ा ढीलापन में आ जाता था। स्टार्ट में हफ्ता वर्क करना, हफ्ते के बाद जो है ना हफ्ता एक एवं ही, मतलब थोड़ा थोड़ा करना करना, एवं ही हल्का फुल्का चल पड़ा। तो मेरे दोस्तों ने एवं ही ग्रुप में मैसेज कर देना, हाँ जी महीना हो गया ज्वाइन किए को, क्या बना, कहाँ पहुंचे। मैंने जाके फिर स्क्रीनशॉट शेयर कर देना। जब मैंने स्क्रीनशॉट दोबारा शेयर कर देना, तो मेरे अपलाइन ने ना एक दिन मुझे की कॉल। ठीक है। अब ये सिनेरियो को ना ऑलमोस्ट मेरे 3 महीने गुजर गए थे पूरे सिस्टम को। 3 महीने में मैंने सिर्फ एक डायरेक्ट बनाई थी। पर फर्स्ट मंथ मैंने बड़े, मतलब पहले हफ्ते काम किया, दूसरे हफ्ते स्लो, तीसरे हफ्ते काम किया, चौथे हफ्ते थोड़ा सा स्लो, लेकिन मेरी एक डायरेक्ट बन गई। ठीक है। अब दूसरा महीना स्टार्ट हुआ, यार को पैसा आया होगा, मुझे मार रहा है। तीसरा महीना स्टार्ट हुआ, मेरे लिए उस वक्त 10,000, 10 लाख के बराबर था, मैं मुझे मार रहा हूँ, सीधी सी बात है। आप बिलीव करो, मेरा 10,000 का पेआउट था। और मैं बैंक जब गया हूँ, मैं बैंक जब एटीएम मारा, अपना पेआउट निकलवाया, मेरा 10,000 को 300 400 रुपया था पेआउट, 10,000 मेरा निकला। एटीएम के अंदर मैं भंगड़े डाल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं बाहर कौन खड़ा है, कोई फर्क नहीं कैमरे में कौन देख रहा है, यार के डांस कर रहे हैं एटीएम के अंदर कि 10,000 गया। अब वो 2 मंथ मैंने इंजॉय किया। तीसरे मंथ एंड हुआ, मेरे अप्लाई ने मुझे कॉल कर दी। कॉल करके कहता कहता तेरे से बड़ा घटिया इंसान नहीं देखा मैंने। मेरे अप्लाई ने मुझे कहा तेरे से बड़ा घटिया इंसान मैंने देखा। अल्लाह माफ करे, मैंने क्या कर दिया सर जी, मैं क्या करके दिया मैंने। तो कहते भाई एक बात बता, कुछ शर्म है यार। कहते जी हुआ क्या है। कहते लोग तेरा मजाक बना रहे हैं, अपना डीएम चेक कर। अब डीएम में वही स्क्रीनशॉट उन्होंने मुझे शेयर किए हुए थे जो मैंने उनको किए हुए थे। अब मेरा उन्होंने वीक पॉइंट पकड़ा। मेरा वीक पॉइंट क्या था, कि मुझे ये बर्दाश्त नहीं था कि कोई मेरा मजाक बनाए, शुरू से ही नहीं था कि कोई मेरा फन बनाए, कोई मेरे साथ मेरा मजाक उड़ाए, मुझे ही नहीं पसंद। अलबत्ता क्या हुआ जी, उन्होंने मेरी भी आधा घंटा की, बिलीव मी, मैंने अगले 4 महीनों के अंदर मैनेजर निकाल दिया, बैक टू बैक लेवल निकाल रहा हूँ। अगले महीने सुपरवाइजर, अगले महीने 10 है सर, 10 सीसी, उसके बाद सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, यानी कि 4 महीनों के अंदर। अभी जो आप डायमंड एडवाइजर बन रहे हो ना, यानी आपका लेवल है डायमंड एडवाइजर, उस कंपनी में वो था मैनेजर। यानी मैंने 4 महीनों में, यहाँ पे आप डायमंड एडवाइजर समझ लो कि मैंने 4 महीनों में डायमंड एडवाइजर अपना निकाल के परे मारा, सिर्फ 4 महीनों के अंदर। ठीक है। और अगले 2 महीनों के अंदर अगला लेवल, अगले 3 महीनों के अंदर मैंने सारे कार प्लान एक्टिव कर दिए। एक साल के अंदर मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गया, पता ही नहीं चला। और उसी कॉल पे मैंने अपना घर छोड़ दिया था, उस एक कॉल की वजह से, कि भाई तेरा मजाक बनाया जा रहा है। अब वीक पॉइंट का बैकग्राउंड बताने का ये फायदा होता है कि जब आपको पता होगा, ज्वाइन करने के बाद अगर अगला बंदा ज्वाइन नहीं काम कर रहा, तो आप उसको बता सकते हो यार भाई तेरी तो ये मजबूरी थी, तू आया था, क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। अब अगर मैं मान के चलता हूँ ना, वो मैंने वो चीजें ना शेयर की होती,
मैंने उन चीज़ों को इंप्लीमेंट ना किया तो मैं आपको गाइड ही ना कर पा रहा होता यार। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है बैकग्राउंड की पावर। आपको इस तरह से अगले बंदे का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, और आपका बॉन्ड, रिलेशन अच्छा होना चाहिए। अब रिलेशन के नाम पे भी दो चीजें आ जाती हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, यू ऑल आर माई फैमिली। दो तरह की चीजें आई थी, सीधी सी बात है। एक आ जाती है दोस्तियां, जो कि आपको बर्बाद कर देती हैं। ठीक है, कि फ्रेंड सर्कल आपने बना लिया, लड़का है लड़की है, दोस्ती बन गई जी, ठीक है जी, चल रहा है निज़ाम, बहुत अच्छा जी, हो गया। ये तो आपको कर देती है बर्बाद। एक होता है एक ऐसी दोस्ती जिसमें आप पॉजिटिव हो। ठीक है, दोस्त भी। अब मेरी डाउनलाइंस है, राइट नो ना, मैं अगर अपनी बात बताऊं ना, मेरी तकरीबन सारी डाउनलाइंस गर्ल्स हैं। ठीक है, मेरा हर बंदे के साथ एक अच्छा रिलेशन, इन अ पॉजिटिव वे। वो उनको घर के भी कोई प्रॉब्लम है ना, वो मुझसे आके शेयर कर रहे होते हैं, उनकी फैमिली वाले भी। ठीक है, कि अब्दुल्ला सर से कर लो, हालांकि उन्होंने अपने अंदर नहीं पता थे, वो मेरे को आगे शेयर कर रहे होंगे ने, मशवरे ले रहे होंगे। मैंने हंसी आ रही होती कि यार इतनी बड़ी एज के लोग मुझसे मशवरा ले रहे हैं। सिर्फ क्या होता है, आपका ट्रस्ट, आपका पॉजिटिव होना, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो याद रखना है, यहाँ पे अगर एक चीज से बचना है, ये मेरी आप सबके लिए सजेशन है। इन दिस एज इन चीजों में परेशानी आती है। ठीक है, ये सारी चीजें सामने आती हैं, लेकिन एक चीज से बचना है, फजूल की दोस्तियों से। रिलेशन रखो, एक अच्छा रिलेशन रखो, पॉजिटिव रिलेशन रखो, सपोर्टिव रिलेशन रखो, गुड फ्रेंड वाइब्स वाला रिलेशन रखना है। जो आगे आपके साथ नेगेटिव की साइड पे जा रहा है, 1,20,000 की जगह 2,40,000 भी पे कर रहा है, ग्रुप से बाहर कर दो उसको। आपने 1,40,000 या 2,40,000, 5 लाख भी दे रहा है, नहीं लेना। ठीक है, पहले अपनी इज्जत को स्ट्रांग रखना है आपने। ये चीज मेरे लिए, मेरी आप सबके लिए एक सजेशन है, जो आने वाले टाइम पे मार दे सकती है। यहाँ पे ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो मेहनत करे और कामयाब ना हो। मैं कहता हूँ लिखवा लो, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जब आप ये रॉन्ग रिलेशनशिप में चले जाओगे, बिला वजह की दोस्तियां पालना शुरू कर दोगे, आपकी कामयाबी आपको चुप के चुपेड़े मार के साइड कर देगी। ये एक सजेशन है, एज अ फैमिली। ठीक है, एज अ ब्रदर, आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ, बॉयज को भी गर्ल्स को भी, इस चीज़ पे आपने इम्प्लीमेंट करना है। अपना टाइम पॉजिटिव रखना है, अपनी फ्रेंडशिप रखो, बेशक लड़का लड़की फ्रेंडशिप रखो, एक पॉजिटिव वे में रखो। वो आपकी इज्जत पे ना बोल पाए, आप उसकी इज्जत पे ना बोल पाए। फ्रेंडशिप में भी लिमिट होती है, समझ रहे हो? इस चीज पे आपने हर हाल में इंप्लीमेंट करना है। मोस्टली लोग यहाँ पे आके ना ठुस हो जाते हैं, दोस्तियों में पड़ जाते हैं, फजूल टाइम में पड़ जाते हैं। तो वो चीज़ भी एक नुकसान देती है। इस चीज़ पे भी हमने अमल करना है, मस्ट करना है। कुछ लोगों को चुभ भी रहा होगा, बट करना पड़ेगा, ये आपके फायदे के लिए है। और आने वाले टाइम पे जाके ये आपको चीज़ कंफर्म होगी कि हाँ जी भाई, उस बंदे ने कुछ वाकया में चीज़ बताई थी। स्टार्ट में ना सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरे पास भी बड़ी गर्ल्स आई, जाहिर है मेरा काम है, लड़कियां लड़के आते रहते हैं। ठीक है, मुझे ना मेरे अपलाइन ने एक चीज़ बताई, उसने कहा लड़कियों में पड़ गए भाई रुल जाओगे। हम ना 5 लोग थे, सीधी बात बताऊंगा, 5 लोग थे जो मेरे अपलाइन की डायरेक्ट थे। यानी कि जैसे फर्ज कर लो अलिशबा, अलिशबा की 5 डाउनलाइंस की टीम है, डायरेक्ट है, 5 उसकी डायरेक्ट है। अब 5 में से एक ही बंदा आगे निकला, वो मैं था। यानी उनके पास जो वो 5 थे, जो हम मतलब एक बैच था हमारा, सेम सब ने सेम टाइम पे ट्रेनिंग ली, सेम टाइम पे अपना ज्वाइनिंग की एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, सेम टाइम पे वर्किंग स्टार्ट हुई। बट हुआ गया, एक बंदा निकला। अब जो इधर उधर पड़ गए वो तो गए, जो अपने आप को संभाल गया वो निकल गया। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो डिस्ट्रैक्शन आती है ना इंसान को, एक लड़की को आएगी, वो आएगी लड़कों से, सिंपल। एक लड़की लड़के को आएगी लड़कियों से। इस डिस्ट्रैक्शन से बचना है, और ये सबसे बड़ी मैं कहता हूँ तबाही है, इससे आपने बचना है। बाकी अल्लाह दे वाले, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हो, मेरा काम है समझाना, क्योंकि मेरी फैमिली हो, मैं वो चीज़ समझाऊंगा जो मुझे लगता है कि ये चीज़ फेस करने को मिल सकती है, लड़के को भी लड़की को भी। इस चीज़ से आपने इन मत्थे ते लिखो अपने, ये चीज नोटबुक पे लिखने वाली नहीं है, मत्थे ते लिखो इतने। ठीक है, बी पॉजिटिव। समझ रहे हो? अच्छा, अब हम बैकग्राउंड की बात क्लियर होगी अच्छे से। अब हम आ जाते हैं कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। इसका भी सिंपल सा मेथड है। क्या है जी? इसमें आपने अगले बंदे से पूछा है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे किसी भी एक पर्सन का नाम लेते हैं जी, हसनैन रहमान। मैंने इसकी समझ लो कैलकुलेशन ऑफ लाइफ करनी। कैलकुलेशन ऑफ लाइफ का मतलब यह है कि उसकी जिंदगी की कैलकुलेशन, वही जैसे मैंने पहले बताया, 1 महीने की कैलकुलेशन, 6 महीनों की कैलकुलेशन, साल की कैलकुलेशन, 5 साल की कैलकुलेशन। अब कैसे होती है? अब फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, वो स्टडी कर रहा है,
मैं कहता हूँ जी हाँ जी भाईजान आप क्या कर रहे हो, वो कहता है जी मैं स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा आप स्टडी करने के बाद जो आपकी जॉब लगेगी कौन से साल में लगेगी, पूछो। अब वो बता रहा है जी मेरी 2027 के स्टार्ट में जॉब लग जाएगी। आपकी सैलरी कितनी होगी, लेट्स सपोज उसकी अपने आप अब एक अलग सा पेज कर लें। इन 4 पेजों को छोड़ के एक अलग पेज कर लो। 4 पेज छोड़ दो जिसपे हमने लिखना है, एक रफ पेज निकाल लो। रफ पेज निकालना है जिसपे हमने सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है ताकि आपको समझ आ जाए। रफ पेज निकाल लिया सबने, ठीक है। अब सबसे पहली चीज होगी, बंदा क्या करता है जी, बंदा करता है स्टडी। ठीक है जी, बंदा करता है स्टडी। अब उसकी 2027 के स्टार्ट में जॉब स्टार्ट होगी, उसकी जी मंथली इनकम है जी 1 लाख रुपया। अब वो कहता है जी मेरी मंथली इनकम है 1 लाख रुपया। अब आपने पूछना इसके लिए श्योर कितने हो। आपने जो स्टडी कंप्लीट कर ली, आप कहते हो मेरी मंथली इनकम 1 लाख रुपया होगी। अब इसके लिए आप श्योर कितने हो, वो कहता है जी मैं 100% श्योर हूं। आप कह दो जी आपकी 1,50,000 सैलरी होगी, लाख छोड़ दो, 50,000 बढ़ा दो। ठीक है, उसको रिलैक्स करना है हमने। यहाँ पे तो असल गेम है, यहाँ पे उसका माइंडसेट क्लियर होगा। 1,50,000 उसकी मंथली इनकम है। ठीक है, अब इससे पहले अब आपने ये पूछ लेना है आपके ड्रीम्स क्या हैं। अब आप लोग ही बता दो आपके ड्रीम्स क्या हैं। कौन सी गाड़ी आपको पसंद है, नीचे चैट बॉक्स में बताओ, हम कोई भी एक गाड़ी पिक कर लेते हैं। कौन सी गाड़ी आपकी फेवरेट है जो आप चाहते हो मैं अपनी लाइफ में, ड्रीम कार है जो मैंने हासिल करनी ही करनी है, उसकी कीमत क्या है। कीमत क्या है, लैम्बोर्गिनी प्राडो, कीमत भी दसो नाल, OD6 है जियो चूनर। चलो जी हम कर लेते हैं गाड़ी की कीमत 70 लैक्स मिनिमम। छोटे पे चलते हैं, बड़े ख्वाबों से छोटे पे आते हैं ताकि अगले को समझ भी आए। हालांकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अच्छी गाड़ी 70-80 से अभी मिल रही, 70-80 में अभी मिल रही है अच्छी गाड़ी। और जब हम थोड़ा ब्रांड की तरफ जा रहे हैं, तगड़ी माल की तरफ जा रहे हैं, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, ऐसा ही है। ठीक है, अब जब हम जापानी गाड़ियों में जा रहे हैं तो वो तो फिर करोड़ों में आ जाती है। हम चलते हैं जी 70 लैक्स की गाड़ी आपकी ड्रीम कार है। अब आ जाते हैं जी आपका जो ड्रीम हाउस है वो कितने में बनेगा। 10 लाख में, 20 लाख में, 1 करोड़ में, 1.5 करोड़ में, 2 करोड़ में, कितने में बनेगा बताओ भाई। ड्रीम हाउस कितने में बनेगा आपके अकॉर्डिंग, अगर राइट नो आप बनाते हो ड्रीम हाउस। 3 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ कर लो। ठीक है जी, 1 करोड़ कर लो। हालांकि इन सिटी, अगर मैं बात बताऊं, इन सिटी 3 मरले का जो घर है ना इस वक्त, वो 1 करोड़ का है। और वो यकीन मानो, मैं तो चलो गांव से बिलोंग करता हूँ, यहाँ पे तो 3 मरले का घर देख के भी हैरत हो जाती है कि बंदे से वो जैसे हमारे यहाँ ना जो हमारे जो कुक्कड़ होते हैं, हमारे जो वो कबूतर होते हैं, उनके खुडे इनसे बड़े होते हैं जो जहाँ पे शहरियों के 3 मरले घर, घर से हकीकत बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हम 1 करोड़ करके चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 5 मरले का घर जो है ना 2.5-3 करोड़ का, चलो हमने 1 करोड़ पे कर भी सोच लिया। अब हमारे पास चाहिए 1,70, 1 करोड़ 70 लाख रुपए में हमारी गाड़ी और घर होता है, जो हमारा ड्रीम हाउस। ओके, अब ये आप अगले बंदे से जब पूछोगे ना, वो जब आपको बताएगा 10 करोड़, आपने 10 करोड़ ही गिनना है, मैं कम गिन रहा हूं, आपने 10 करोड़ ही गिनना है। अब आएगी मजे की चीज, महीने की इनकम कितनी है, 1,50,000, राइट। अब 1,50,000 में से वो मंथली सारे एक्सपेंस वगैरह निकाल के अपने शौक वगैरह पूरे करके आपके अकॉर्डिंग कितनी सेविंग करता होगा। अगर यहाँ पे कोई जॉब वाला पर्सन है तो वो बता सकता है कितनी सेविंग कर लेगा आपके अकॉर्डिंग, सारे खर्चे खुर्चे निकाल के, अपनी फैमिली को भी देख के, खुशी गमी भी देख के, अपने शौक भी पूरे करके, अपने एक्सपेंस भी निकाल के, एट दी एंड वो कितना पैसा अपने पास सेव करेगा। 30 से 40 हज़ार, 1.5 लाख में से, श्योर है। ठीक है, अब हम लगा लेते हैं जी, वो जी मंथली सेव कर रहा है 40,000, ऐसा ही है। एक महीने, एक एक महीने के अंदर वो जी सेव कर रहा है 40,000। अब हम चलते हैं जी, उसने 40,000 को 6 महीनों के अंदर कितना सेव किया, लिखो 2,40,000, यानी कि पहले हमने जो अमाउंट आई। अब यहाँ पे मैथ आ गई है, हालांकि मैंने खुद नहीं आती, मैं तानू समझा रहे हैं, चेक करो, लगते बंदे हो साइंसदान ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठा है। 40,000 रुपया वो एक महीने का कमा रहा है। अब जो एक्चुअल वो एक महीने की सेविंग आपको बता रहा है ना कि यार मेरी सेविंग इतनी है, आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना 6 से, यानी कि 6 महीनों में। अब 6 महीनों में वो बन रही है 2,40,000, ऐसा ही है। 12 महीनों में कितनी बनेगी जी, हंसो नहीं दसो, 12 महीनों में कितनी बनेगी, 4,80,000।
यानी कि उसने 1 साल के अंदर कितना सेव किया? 4,80,000। ठीक है। अब उसने, हम कर लेते हैं, 1 साल के अंदर उसने 4,80,000 सेव किया। अब इसको हम करेंगे जी 2 साल में, वो कितना कर लेगा? 9,60,000 2 सालों में। ऐसा ही है। अब अगर 480 मल्टीप्लाई कर दो 5 से, अब उसने 5 सालों में सिर्फ 24 लाख रुपया सेव किया। 5 साल, 24 लाख सेव किया। अब 5 साल के अंदर ईदें भी आनी है, छोटी ईद, बड़ी ईद, खुशी, गमी, सब कुछ उसने फेस करना है सेविंग के अंदर से भी। कोई प्रॉब्लम्स भी आनी है। फिर अब अगली मजे की बात, अब उसने कहा जी इसी के अकॉर्डिंग, 1.5 लाख के अकॉर्डिंग उसने 5 साल के अंदर 24 लाख रुपया सेव कर लिया। अब मेरा अगला सवाल ये होगा, उसको बोलना है आपने, अरे वाह, आपने तो 5 साल के अंदर 24 लाख रुपया पूरा ही सेव कर लिया। वो कहेगा हाँ जी हाँ जी। कम है या थोड़ा है या ज्यादा है, जो भी बोले, आपने आगे से ये चीज बोलनी है। अब मुझे एक चीज बताओ, 5 साल के अंदर 24 लाख से कौन सा ड्रीम फुलफिल करोगे जी? और मजे की बात ये कि हर 2 महीने बाद अब महंगाई इतनी ऊपर जा रही है, तो जो गाड़ी आज 70 लाख की है वो 5 साल बाद कहाँ जाएगी? सोचा है? एक दौर पे ना, एक दौर क्या, छोड़ दो यार, मतलब अभी 7-8 साल हुए होंगे। ठीक है। मैंने अपनी लाइफ में ना, मतलब शुरू से मुझे गाड़ियों का शौक था। और मतलब मैंने स्टार्ट से एक मेहरान ली थी, तकरीबन 2 लाख रुपए की। ठीक है। आज वही मेहरान 10 लाख से कम नहीं मिलती। ऑल्टो गाड़ी आई थी, वैगनार गाड़ी आई थी 11.5 लाख रुपए की, जब स्टार्ट में आई थी, चाहे आप अपने गूगल सर्च कर लो। और 5 साल के अंदर वही गाड़ी की कीमत अभी 40 लाख रुपए पे आ गई है। और आने वाले 5 साल के अंदर वही गाड़ी 90 लाख की नहीं होगी, क्या लगता है? होगी कि नहीं? ऑटोमेटिकली होगी। ठीक है। ये है सिंपल सी कैलकुलेशन जो उसने आपको बताई। ये उसकी इनकम की कैलकुलेशन है। अब आप नहीं उससे पूछना, सर जी क्या लगता है कौन सा ड्रीम फुलफिल कर लोगे? मुझे लगता है कि 5 साल बाद तो आप एक 24 लाख की बाइक ही बड़ी मुश्किल से खरीद पाओगे, जितनी महंगाई चल रही है। एग्री करेगा कि नहीं करेगा जी? करेगा, ऑटोमेटिकली करेगा। उसके सामने हर चीज है। उसको बोलो पिछले 5 साल में आप गाड़ियों की कीमत देखो, पिछले 5 साल में घर की कीमत देखो, और आने वाले 5 साल में देखो कितना हाई जाएगा। आने वाले 5 साल में कहाँ से कहाँ चीजें पहुंच जाएंगी। क्या लगता है कि आप कुछ हासिल कर पाओगे बगैर रेंट के? नहीं कर पाओगे। अब आ जाते हैं बिजनेस की तरफ। ठीक है जी, अब आते हैं हम बिजनेस की तरफ। अब आप अपनी बताओगे, पहले आपने उसकी कैलकुलेशन की, अब आपकी बारी आ गई। आपके साथ पर्सन ने जूनियर एडवाइजर से स्टार्ट कर लिया। जूनियर एडवाइजर से वो अगर एक पर्सन उसके साथ ज्वाइन कर रहा है, एक पर्सन उसका पार्टनर बन रहा है, जूनियर एडवाइजर पे उसको कितना मिलता है? 11,000। ऐसा ही है। जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे उसकी जो, सॉरी, टीम बढ़ रही है, वैसे वैसे उसकी इनकम बढ़ रही है। हम चले जाते हैं जी डायमंड एडवाइजर पे। डायमंड एडवाइजर की जो मंथली एक्चुअल इनकम है, अकॉर्डिंग टू माई प्लान, वो है मिनिमम 2 लाख से 2.5 लाख, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 2 लाख से 2.5 लाख इजिली एक डायमंड एडवाइजर अर्न कर सकता है। कैसे कर सकता है? उसकी एक अच्छी टीम होगी, पैसिव इनकम ले रहा होगा, ऑन डायरेक्ट अच्छी इनकम ले रहा होगा। एक एक पर्सन से वो 22,000 ऑन डायरेक्ट ले रहा होगा। अब एक बात है कि जब वो डायमंड एडवाइजर निकलते निकलते उसको कितना टाइम लगना है? 6 से 8 महीने। आप 1 साल करो, आप 1 साल करो, 8 महीने छोड़ दो। उसने 12 महीनों के अंदर अपना डायमंड एडवाइजर कर लिया, जिसके बाद उसको 2 से 2.5 लाख रुपया मंथली आना शुरू हो गया। एक चीज। दूसरी चीज, वो हर मंथ डबल ट्रिपल होना चाहिए, क्योंकि उसके पास एक टीम है। अब एक मिसाल की बात है, एक डायमंड एडवाइजर के पास 70-80 प्लस की टीम होती है। 70-80 प्लस की टीम है उसके पास। ठीक है, कुछ 3 SRP से भी आए होंगे, तो हम 70 प्लस की टीम कर रहे हैं। अब वो हर मंथ 70% जो आपकी टीम का पार्ट है, वो हर मंथ के 30-40 लोग ज्वाइन नहीं कराएंगे। टीम बढ़ती जाएगी ना। वो 20 भी कराता है तो अगले मंथ 90 होगी। वो 30 कराते हैं अगले मंथ 120 होगी। वो 40 करवाते हैं अगले मंथ 150 होगी। यानी कि डायमंड एडवाइजर के बाद 1 साल के अंदर ना आपकी इनकम 10 लाख प्लस पे चली जाएगी। यानी 2 साल अगर आप टाइम देते हो, फर्स्ट ईयर आपका होगा जस्ट टीम क्रिएट करने पे। आसान लफ्जों में चीज समझाता हूँ। अगला साल होगा उसी टीम को बूस्ट करने पे। फिर वो ऑटोमेटिकली बूस्ट होती जाएगी। पहली साल की मेहनत है, पहला साल रगड़ना पड़ेगा अपने। पहले साल 2 से 2.5 लाख पे पहुंच गए। दूसरे साल हम वो 2.5 लाख से 10 लाख पे पहुंचेंगे। तीसरे साल
हम ऑटोमेटिकली 10 लाख से 15-20 पे पहुंचेंगे। और गाड़ी यहाँ पे कार प्लान्स हमें ऑटोमेटिकली कंपनी दे रही है, हमें उसके लिए अलग से जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। कार प्लान्स हमें वो दे रही है, ठीक है। इंसेंटिव हमें कंपनी दे रही है, हमने अपनी इनकम को एंजॉय करना। अगर आप यहाँ पे 3 साल लगाने के बाद मंथली इनकम 15 लाख रुपया 20 लाख रुपया अर्न कर रहे हो, तो क्या लगता है घर नहीं बन पाएगा अगले 2 सालों में? बेशक 2.5 करोड़ का घर बनाओ, 3 करोड़ का घर बनाओ, बेशक 2 करोड़ की गाड़ी लो, ले सकते हो। बट स्टेप बाय स्टेप, अब जब यहाँ पे आप ये चीज को क्लियर कर पाओगे, अब मैंने तो आपको ओवरव्यू दिया है, आप प्रॉपर यहाँ पे उसको अच्छे से एक चीज क्लियर करो कि इस लेवल पे आपको इतना मिलना है, इस लेवल पे आपको इतना मिलना है, कार प्लान्स पे आपको इतना मिलना है, कार प्लान्स आपके सामने है, उसको आप दिखाओ, उसको समझाओ। फिर उसको ये भी, इसमें आपने पूरा लेवल्स क्लियर नहीं कराने, इन शॉर्ट चीजें बतानी है। लेवल हम कल क्लियर कराएंगे, यानी थर्ड डे पे क्लियर कराएंगे, बट इसमें हमने इन शॉर्ट चीजें बतानी है। समझ रहे हो? साथ साथ उसको बताना है कि कल मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ये इनकम किस किस तरह से आपकी अपग्रेड होगी। क्या आपको क्लियर हुआ सब कुछ कि कैलकुलेशन में क्या चीजें होती हैं? सिंपल ये है कि पहले उसकी कैलकुलेशन करो। ये मैंने आपको इसलिए रफली कराया है ताकि अच्छे से खुद ही कर पाओ, आपको किसी की नीड ना पड़े कि जी सीनियर जी मेरी कैलकुलेशन करके दो। सीनियर की नीड ही नहीं पड़ने दूंगा मैं इंशाल्लाह। इतना आपने पक्का कर देना मैंने आपको। सही है? उसके बाद आप अपनी इनकम की कैलकुलेशन कराओ कि भाई 1 साल में यहाँ, दूसरे साल में यहाँ, तीसरे साल में यहाँ, 100% गारंटी के साथ। ये नहीं कि ये कोई लगी पक्की वाला सीन है। अगर आपने पहले साल में अपना डायमंड कर लिया, तो समझ लो अगले साल में आपकी वो टीम पता नहीं कहाँ से कहाँ जाएगी, आपकी सोच भी नहीं होनी। आसान से कैलकुलेशन है ना। वही बात जैसे हमने की कि डायमंड के लिए 70 टीम होगी, आपका डायमंड हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब वही 70% आपके अगले महीने 20 कर रहे हैं, वही 90 हो गए, वो अगले महीने 30 कर रहे हैं, 150 हो गए, वही अगले महीने जो है वो 40-50 कर रहे हैं। अब जब आपके 200% हो गए, क्या वो हर महीने 50 बंदे को नहीं कर सकते? 50 बंदों की ज्वाइनिंग नहीं होगी? अगर 200 बंदा आपकी टीम का पार्ट है, क्या आप हर पर 150, चलो कह लो कि बड़ा नॉर्मल सा चल रहा होगा, क्या 50 बंदे जो होंगे वो नहीं होंगे आएंगे कि 50 बंदे, सिर्फ 50 बंदे 200 में से? तो जब आपके 500 हो जाएंगे, वो हर मंथ कहाँ पे लेके जाएंगे सोचो। ये फैक्ट बता रहा हूँ, रियलिटी जो मैंने अपने हाथों से हर चीज करके गुजर के आया हूँ। मैंने ना अपने हाथों से फॉरएवर को, जब मैं पहली कंपनी में काम करता था, 2.5-2.5 करोड़ रुपया, 3-3 करोड़ रुपया एक एक महीने का सेंड कराया अपने हाथ से कि ये लो भाई ये बिजनेस है, 2.5-3-3 करोड़ का। मैं बौंदल जाता था, लिख लिख के कैलकुलेशन कर रहा होता था, और उसके भी पेमेंट आई, उसकी भी पेमेंट आई। और महीने बाद मैं ये लिख रहा होता था, अच्छा उसको भी पे आउट देना। मैंने अपने हाथों से 15-15, 18-18 लाख रुपए के पे आउट्स अपनी टीम को अपने हाथों से दिए। एक एक बंदे का पे आउट की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल टीम का तो करोड़ों करोड़ों के पे आउट भी मैंने अपने हाथों से दिए। लेकिन स्टेप 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 बाय, समझ रहे हो? हम ये, मेरा भी क्वेश्चन है, अगर कोई जूनियर एडवाइजर पर हो और फिर पर्सन पूछते हैं कि आपका लेवल क्या है, जो आपका लेवल है वही बताओ। झूठ बोलने की उसमें कोई जरूरत नहीं है, जो लेवल है सच बताओ भाई, क्या लेवल है क्या नहीं है। अब मुझसे कोई पूछता है, मैं ये थोड़ी ना बताता हूँ कि मेरी कंपनी को 5 साल हो गए। सिंपल बताता हूँ भाई इतने दिन हुए हैं, ठीक है, साल होने में 4 महीने रह गए, ठीक है, एक्सपीरियंस 5 साल का है। सीधा सच, झूठ नहीं बोलना भाई। जो सच है वो छुपाना नहीं है। जिसने आपके साथ चलना है ना, वो आपके सच पे भी आपके साथ चलेगा। जिसने आपके साथ नहीं चलना ना, 100 झूठ बोलने के बावजूद भी वो नहीं चलेगा। अर्निंग आई है, बताओ। नहीं आई, बताओ भाई अभी नहीं आई, अभी मैं अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए तो कहता हूँ ना भाई, अपने पे आउट रेडी करो ताकि आपके पास दिखाने के लिए कुछ हो। इसलिए आपके कल रात को, मेरे ख्याल में सुबह सुबह सवेरे मेरे माइंड में बैठा हूँ, अभी मैं सोने लगा था, मेरे माइंड में मैंने कहा जी टीम को एक वॉइस नोट डालना है। मैंने लोग ग्रुप्स में वॉइस नोट डाला, इसी वजह से डाला है, आपके पास दिखाने के लिए। देखो स्टार्ट में यही तो आपको भी मेहनत चाहिए ना, कि आपके पास दिखाने के लिए चीजें हो, ठीक है। आप अपना पहला पे आउट मुश्किल होता है, ये एक रियलिटी है। जब आपके पास पहला पे आउट आ गया ना, उसके बाद आप धमाके डाल देते हो। एक पहला पे आउट मुश्किल होता है। जिसने पहला पे आउट लेने के बावजूद अपने आप की अगली मेहनत खो दी ना, मैं कहता हूँ वो बदनसीब बंदा है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। एक पहला पे आउट मुश्किल है, जब आपके पास दिखाने को कुछ है ना कि यार भाई मैंने ये चीज अचीव की है, देन आपके लिए मुश्किल नहीं है। अभी रिसेंटली ये अपना क्या नाम है, हसनैन, यहाँ पे अभी वीडियो ऑन करके बैठा हुआ, इन्होंने ज्वाइन किया हमारे साथ, ठीक है। अब इनकी अपलाइन का भी पहला पे आउट नहीं आया, मेरे साथ ये मीटअप करके गए हैं, ठीक है। अब उनको उन्होंने सच बोला तो वो तो नहीं बैठे हुए हैं, आपके सामने बैठे हैं, 3 SRPs करके बैठे हैं माशाल्लाह, ठीक है, 3 SRP से उन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है। रियलिटी,
झूठ नहीं। जब आप झूठ बोलोगे ना, आज झूठ बोल के हम ज्वाइन भी करा लेंगे, बड़े झूठ होते हैं, ऐसे होते भी हैं, पहले पहली कंपनी में बड़े बोले भी हैं मैंने, सीधी बात बताऊंगा। लेकिन मसला क्या आता है, जब उसको अगले महीने बाद, 2 महीने बाद पता चलता है ना कि यार मेरे अपलाइन ने मुझे यहाँ पे झूठ बोला था, वो आप आगे जाके सच भी उसको बोलना शुरू कर दोगे ना, ट्रस्ट खराब हो जाता है। तो हमने अपना ट्रस्ट खराब नहीं करना। सच बोलो, जो है नहीं है ना यार, पेआउट नहीं है, नहीं आया क्या हो गया, आना है तो आ, नहीं आना जा, सिंपल। अब झूठ बोल के लाने का कोई फायदा नहीं है, नहीं आया, कोशिश करो लाओ अपना, एफर्ट करो, मेहनत करो, कर सकते हो, दूसरे भी तो कर रहे हैं। अब अगर कोई बंदा ये कहे जी मेरा पेआउट अभी नहीं आया बट मैं, अगर मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, सबसे बड़ा झूठ है। आपको क्लियर करना नहीं आ रहा अगले बंदे को। मैं आपको ना एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। असनैन भाई, आपके सामने ना अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा होगा, काइंडली प्लीज 2 मिनट के लिए अनम्यूट कर। एक रियल एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। कैसे हैं सर, जी ठीक है सर, आप? अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। असनैन भाई, आप जो अभी जॉब कर रहे हो, आपकी मंथली इनकम कितनी है? मेरी 1 लाख है। माशाल्लाह, 1 लाख इनकी मंथली इनकम है गाइस, सुन लिया। और सर जी, जब आप मेरे पास ऑफिस आए थे, तब आपने जो है वो तैयबा मैम के बारे में पता था आपको कि इनकी इनकम नहीं आई हुई? कोई झूठ बोला गया आपको? नहीं सर तो। सच, सारी बात सच बताई गई। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप 1 SRP से ज्वाइन कर रहे हो या 3 SRP से ज्वाइन किया आपने? मैं 3 SR भी हूँ। आखिर क्यों सर? वजह आपको क्या वजह गई थी हमें 3 SRP से ज्वाइन कर रहे हो? नहीं सर, उसमें बिजनेस प्लान काफी अच्छा था, तो इस वजह से। क्लियरिटी थी, हालांकि 1 लाख कमाने के बावजूद भी अगले बंदे को क्लियरिटी है, राइट सर? जी सर, ऐसे ही है। हाँ जी गाइस, अब क्लियर हो गया। ठीक है, ये मसला नहीं होता। थैंक यू सो मच असनैन भाई, थैंक यू सो मच। ये हरगिज मसला नहीं होता। मसला है अगले बंदे को क्लियरिटी देना। अब वो 1 लाख कमा रहा है, वो तो ये भी बोल सकता था यार मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, मैं क्यों आऊँ? उसको पता है मेरे 1 लाख की वर्थ नहीं है, मुझे आगे बढ़ना है। उसके अंदर एक कीड़ा है कि मेरा पैशन है, मुझे करना है। वो बंदा मेरे पास आया, मेरे पास मीटअप करके मिल के गया। ठीक है, उसको ये भी पता था मेरी अपलाइन भाई कोई कमा नहीं रही, अभी न्यू है वो भी। उसको ये भी बताया कि भाई कंपनी भी न्यू है। ठीक है, कोई बड़ी लंबी लंबी मैंने अपने पास सामने बैठा के नहीं छोड़ी कि असनैन भाई मैं तो जी, मेरी कंपनी में लोग लाखों कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने कहा भाई न्यू कंपनी, न्यू स्टार्टअप है, ये सारी चीजें हैं, ये सारा सिस्टम है। उन्होंने कहा भाई 3 SRP से मैंने करना। दैट्स द पैशन, क्लियरिटी, माइंडसेट। अब उनको उन्होंने क्लियर किया, सेशन में क्लियर हुआ, उनके अपलाइन ने क्लियर किया, तभी आए ना। तो ये अपने माइंड से चीजें निकाल दो। जब आप ही अपना माइंड नेगेटिव की तरफ रखोगे, आपको क्या लगता है लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे यार? फर्स्ट यू हैव टू पॉजिटिव योर माइंड। हम दूसरों का माइंडसेट बनाने से पहले पहले अपना माइंड तो पॉजिटिव कर लेना जी। जब आपका अपना ही माइंड पॉजिटिव नहीं होगा, तो आप दूसरों का माइंड पॉजिटिव नहीं कर पाओगे। ठीक है, हमारा ना एक पाकिस्तानी हमारा माशाल्लाह, हम हमारी गलती मैं आपको बताता हूँ। देखो, मैं किसी को यहाँ पे हर्ट नहीं करना चाहता, बट एक रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को ना। कोई एक दिन ना, एक आधा दिन, अगर कोई बंदा आके ये बोल गया ना कि वो गाली दे गया, किसी एक, आज आपने प्रोस्पेक्टिंग की, आज आपको आगे से किसी ने गाली दे दी फॉर एग्जांपल, उसने तो अपनी औकात दिखा दी। अब आप वहां पे क्या करते हो? आप अपने अपलाइन को ना डेली बेस पे हर लीड पे ये बात बोलो, लोग तो गालियां निकाल रहे हैं। गाली आपको एक दिन पड़ी है, बता आप पूरा महीना रहे होते हो। वो पुपियों की तरह ना एक ही बात को पकड़ के ना पूरा महीना रगड़ा लगा रहे होते हो, ताकि गाली भी याद रखे कि गाली पड़ी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एक बंदे ने आपको, हर तरह के बंदे आपको मिलने हैं, बट जब आप अपना माइंडसेट फिर उसी तरह शिफ्ट कर देते हो ना नेगेटिविटी की तरफ, तब आप नेगेटिव ही रहते हो, उसमें आप फिर गलती कर जाते हो। ठीक है, अब जैसे हमारा माइंडसेट बना हुआ है, लोग हमसे पूछते हैं जी आपकी इनकम क्या है। अब ये कि 100 लोगों से आप बात करो कि कोई एक आध आपसे ये पूछेगा आपकी इनकम क्या है, सारे तो नहीं पूछते होते। अब इतना तो एक्सपीरियंस मेरा भी है। अब आप वही एक बात पूरा महीना चलाओगे, ये आपकी गलती है। समझ रहे हो? ये नहीं करना कि एक ऑब्जेक्शन आया है और उसी ऑब्जेक्शन को डेली बेस पे एक्सक्यूज अपने क्लाइंट के सामने दो। वो आप अपना दे रहे होते हो। राबिया मैम, मैं अभी राइट नो आपका व्हाट्सएप ओपन कर सकता हूं, अगर आप मुझे अलाउ करो, मैं यहाँ पे शो करता हूँ आपका व्हाट्सएप, आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग दिखाओ। ठीक है, कि आपने पूरे पिछले एक वीक के अंदर कितनी प्रोस्पेक्टिंग की है और कितने परसेंटेज लोगों ने आपसे इनकम का पूछा है। अगर 2-3 लोगों के अलावा अगर परसेंट हुए, आप मुझे जो दंड डालोगे मेरी बहन मैं हाजिर। और अगर ना हुए फिर मेरा दसो, अगली गल ते नहीं होता यार। मैं पागल बैठा हूँ यहाँ पे यार, 5 साल रगड़ा है मैंने, और आप लोग सिर्फ 10 लोगों पे प्रोस्पेक्ट करते हो। मैंने 100 लोगों को बैठ के प्रोस्पेक्ट किया है गाइज। मुझे तो नहीं, 100 में 100 के 100 आगे बोल रहे थे भाई अपनी इनकम दिखा। तो यार कोई एक आधा आता है यार, दो आ जाएंगे, सारे नहीं आते। और इसमें कोई मसला भी नहीं, अगर आपकी इनकम नहीं आई तो बोले भाई नहीं आई।
आई एम न्यू इन दिस फील्ड, मैं अपनी अर्निंग कर रहा हूँ, मैं अपना स्टार्टअप कर रहा हूँ, मैं अपना वर्क कर रहा हूँ, इंशाल्लाह आएगी, आपको दिखा दूंगा। ठीक है, सारे नहीं पूछते यार, क्यों आप फिर वही बात बच्चों वाली करते हो। बाबिਆਂ ਨੂੰ ना दसो कि दम किवें करीदा है, जिस हाल है वो इक्को गल फाड़ के ते जोड़ जो। ठीक है, इतना नहीं होता भाई। ठीक है, इस तरह ना किया करो, एक एक्सक्यूज है उसको सामने नहीं रखा करो। आते हैं, मानता हूं, गाली भी पड़ती है भाई, पड़ी है, पता नहीं किन्नी किन्नी गंदी गाल पई है मेरे को, कुड़ियां को भी खादियां ने, मुंडिया को भी खादियां ने, क्या फर्क पड़ा, मेरा तो कुछ भी नहीं गया। वो उधर की उधर गालियां देती रहेगी उनकी बेचारी, मैं बैठा हूं यहाँ पे अपना सिस्टम बना के, क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं। उसकी अपनी जबान गंदी हुई, मैं बैठा हूँ। ठीक है, तो भाई एक्सक्यूज, अगर प्रॉब्लम आई है ना, ऑब्जेक्शन आया है, उसको बार बार सामने नहीं लाओ। आ गया, उसका सोल्यूशन ढूंढो। क्या है, उसका सोल्यूशन ढूंढना है हमने। हर सवाल का जवाब है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, ये याद रखना है। समझ रहे हो, आज मैं ना एक वीडियो देख रहा था, उसमें ना एक बड़ी मजे की बात मुझे खुद को बड़ी मोटिवेट की। तो वो ऐसे फॉलोअप कर रहा था, तो अगले बंदे को कह रहा था, कहता कि ना करने पे तो इंसान साइकिल भी नहीं चला सकता, और करने वाला इंसान हो तो वो जहाज भी उड़ा के फिर रहे होते हैं। है ना फैक्ट, कि ना चाहने वाला, अब बड़े लोग ऐसे भी हैं, वो जिसने नहीं करना ना, वो साइकिल भी नहीं चला पाएगा। ये बहुत बड़ी बात है लिटरली। और जिसने करना है वो तो जहाज भी उड़ा के फिर रहे हैं भाई। जिसको हम अक्सर नीचे से सलाम कर रहे थे, वो सुनता पिया नहीं तो हम सलाम कर रहे थे, वाले मैंने भी ली जा। समझ रहे हो, करने वाले बनो, ये ना करो जो आप कर रहे हो, ये आपका नुकसान। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, आई नो, ऑब्जेक्शन आएंगे, सबको आएंगे, आपको फेस करना है। आपको अपनी लर्निंग इतनी हाई लेवल की रखनी है कि आपके पास आंसर्स होने चाहिए। मुझे भी आते हैं भाई। अब मैं अगर किसी की क्लोजिंग कर रहा हूं तो आपको क्या लगता है कि वो बस मेरी सुन रहा होता है कि अब्दुल्ला सर यू आर राइट? नहीं, वो आगे से एक्सक्यूज भी देता है, बट मेरा काम है उसको एक्सक्यूज सुनना, फिर उसका सोल्यूशन देना। उसकी प्रॉब्लम है, सुनो, उसका सोल्यूशन दो, सिंपल। आपका सिस्टम क्या है, आप बिजनेस कंसल्टेंट हो। एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस कंसल्टेंट होता है। कंसल्टेंट का मतलब क्या होता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना, उसको समझाना कि यार ये मसले का हल इस तरह से है। समझ रहे हो, कोई तुसी पता नहीं, तुसी डॉक्टर भी हो, तुसी मैकेनिक भी हो, तुसी इंजीनियर भी हो, यकीन मानो मैं अपने आप को डॉक्टर भी समझता हूँ, मैं अपने आप को इंजीनियर भी समझता हूँ, मैं अपने आप को मैकेनिक भी समझता हूँ, मैं हर चीज़ समझता हूँ, थेरापिस्ट भी समझता हूँ, सारा कुछ समझता हूँ, हर चीज़ का सोल्यूशन दे सकते हैं हम तो। हम तो सारा कुछ ही हुए, डॉक्टर भी, थेरापिस्ट भी, ये भी, फलाना भी, बगैर डिग्री के। अभी थोड़ी देर पहले मैं साइंसदान भी बन गया था, तुसी हाले होते थे उत्थे। हैं, ऐसा नहीं करो भाई, फॉलो करो, आपको जो चीज़ समझा रहा हो बस उसको इम्प्लीमेंट करो। समझ गए हो। अच्छा, खैर, ये आपकी जो मैंने आपको सेकंड डे भी बता दिया, इस पे आपने जर्नी में भी आप होस्ट के बारे में थोड़ा सा बताओ। एनीवे होस्ट अपने बारे में भी सारा कुछ उसने एक सेशन दिया हुआ है, मैं अपने बारे में खुद ही बता दिया, मैंने कहा आपसे नहीं बताया जाएगा। ठीक है, याद रखना, यहाँ पे एक एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग लोगों को देख के आते हैं। जैसे अक्सर हमारी फैमिलीज, ठीक है, अगर हमारे किसी सर्कल में ना कोई हमारा कजन, हमारा मामू का बेटा या हमारे चाचू का बेटा कोई अच्छी पोस्ट पे जॉब लग गया है, या किसी ने अच्छे नंबर ले लिए, तो हमारे घर वाले ताने मार रहे थे, मुझे भी पढ़ते थे स्टार्ट में ताने। मेरे किसी कजन ने अगर 9th में 10th में अच्छे नंबर ले लिए ना, तो मेरी अम्मा मुझे सुना रही होती थी, पुत्र तू नलायक ही रह जाना, नाल दा इन्ने नंबर लै गया, वो नाल दा डॉक्टर बन गया, तो तू हाले उत्थे तो उत्थे साइकिल तोड़ते फिरदा। समझ रहे हो, लोग लोगों को देख के बोलते हैं, घर में भी हमें बोला जाता है। ठीक है, सेम यहाँ पे भी अगर लोग ज्वाइन हो रहे हैं ना, अब मैं था, मैंने भी किसी ना किसी को सीनियर को देख के किया था कि यार ये अगर इतना कुछ बन सकता है मैं क्यों नहीं। सेम यहाँ पे भी ये सीन होनी है। हम एक और भी बड़ी गलती कर जाते हैं, हम अपने लीडर्स की हाइप नहीं रखते, हम उनकी उनकी जर्नी नहीं बताते। मैं हूं ना, बताओ मेरे बारे में भाई। ठीक है, अब मैं सारा कुछ खुद ही आके बताना लग जाऊंगा, मैं वो उस हाइप से तो नहीं बता सकता जिस हाइप से आप बता सकते हो। बताओ कि भाई इस कंपनी से पहले ये बंदा क्या था। ठीक है, मिडिल क्लास था, या पैदा होते ही अमीर था, क्या था। ठीक है, आहिस्ता 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 ये बंदा कहाँ से कहाँ, कैसे कैसे आया, क्या क्या फेस किया, बताओ उसको, ताकि वो बंदा उस चीज से अट्रैक्ट हो। आपके इतने ज्यादा सीनियर्स हैं, जिस सीनियर की आपको जर्नी पता है, बताओ सीनियर की जर्नी, कि भाई फलाना सीनियर भी आपकी तरह ऐसे आया, आज वो इस लेवल पे बैठा हुआ है, ये सीनियर भी ऐसे आया, होस्ट जिसने सिस्टम बनाया वो भी ऐसे आया, ताकि लोग अट्रैक्ट होते हैं इन चीज़ों से कि यार अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। अब ये नहीं होगा आपके बताने से कि वो मेरा फॉलोअर बन जाएगा,
ये होगा कि आप आपके मेरे बारे में बताने से हो सकता है कि वो बंदा मेरी जर्नी से अट्रैक्ट हो जाए, या आपके किसी सीनियर की जर्नी से अट्रैक्ट हो जाए। तो जर्नी मस्ट बताया करो। एक ये भी चीज इतनी इंपॉर्टेंट है जिससे जो है वो बहुत फायदा होता है। एग्जैक्टली जर्नी से अगर कोई मोटिवेट हो रहा है तो भाई उसको मोटिवेट करो। बेसिकली वो मोटिवेशन नहीं, तो क्लैरिटी होती है अगले बंदे को कि यार हाँ अगर वो कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो थर्ड सेकंड कॉल पे आपने इस चीज को मस्ट करना है कि ये कैलकुलेशन वगैरह सारा कुछ करा करू के एट द एंड आपने जर्नी बतानी है। मेरी बताओ, सीनियर्स की बताओ, जिसकी पता है उसकी बताओ। क्लियर है? ओके जी। अब आ जाते हैं थर्ड डे। ठीक है। अब थर्ड डे कॉल में जी हमारा क्या सिस्टम होना है? अब हमारी सिर्फ एक चीज पेंडिंग रह गई है, वो है लेवल्स प्लस इंसेंटिव। पहले उसको लेवल्स वाला और इंसेंटिव वाला उस दिन सेशन दिखाओ। अब थर्ड कॉल पे आ जाते हैं। ठीक है। इस पे कोई इतनी खास चीजें नहीं है। अच्छा हाँ, इस पे एक चीज खास है, वो मैं आपको बताता हूँ क्या हो सकती है। दो तरीके हैं यहाँ पे भी जिस तरीके से आप थर्ड कॉल कर सकते हो। ठीक है। इसमें हमने लेवल्स क्लियर करने हैं, जूनियर से लेके डायमंड एडवाइजर तक। ऊपर वालों के नाम वगैरह बता दो, वो थोड़ा बहुत बता दो, लेकिन क्लियरिटी देनी है डायमंड तक की। डायमंड तक की अच्छे से क्लियरिटी दो, ऊपर वाले के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दो, ओवरव्यू दे दो। ठीक है। डायमंड तक क्लियरिटी देनी है अच्छे से। परसेंटेज, रैंक पॉइंट क्या होता है, एसआरपी यानी कि क्या होता है, पॉइंट्स क्या चीज होती है, परसेंटेजेस आपको किस चीज की मिलनी, बिकॉज यू आर बिजनेस पार्टनर। हर लेवल पे आपकी परसेंटेजेस बढ़ रही हैं। आपकी फ्रेंचाइज का, आपका बिजनेस जैसे जैसे बढ़ है वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ रही है। ये सारी चीजें हर लेवल पे उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो, समझाओ उसको, उसके दिमाग में पड़नी चाहिए। और साथ साथ तरीका क्या होता है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ सीनियर एडवाइजर पे कि आपकी फलाना इतने एसआरपीज हो जाएंगे और इतनी आपकी इनकम हो जाएगी, उसको ऐसे फील कराओ कि हाँ भाई सीनियर पे आपकी इतनी इनकम हो जाएगी। क्लियर हुआ? अच्छा हाँ, तो आपकी ऐसी सीनियर पे इनकम होगी, आप बताओ आप वहाँ पे क्या earn करोगे? इतनी आपकी इनकम आ रही है, अब क्या चीज़ हासिल करोगे? कौन से अपने ड्रीम्स यहाँ पे फुलफिल करोगे? समझ रहे हो? हर लेवल पे जब आप इनकम बता रहे हो, उस इनकम के साथ उससे पूछो क्लियर हुआ, यस हुआ, अच्छा जी आपकी ये इनकम होती है तो क्या करोगे, क्या लोगे, कौन सा अपना अपनी नीड पूरी करोगे? आपको पता हो बताए वो अगला बंदा कि यार मैं सीनियर पे जाके ये चीज लूंगा, एग्जेक्टिव पे ये लूंगा, प्लाटिनियम पे ये लूंगा, डायमंड पे ये लूंगा। ये चीजें उसको बताओ, अच्छे से क्लियर करो। समझ आई कि ऊपर ऊपर से गुजर गई? क्या हुआ, आई समझ? लेवल क्लियर करवाते हुए ऐसा क्लियर कराओ कि साथ साथ उसको मैनिफेस्टेशन हो रही हो, वो फील कर रहा हो, "ले जी मैं प्लाटिनियम बनूंगा, मैं ये लूंगा"। फिर लेवल क्लियर इसको कहते हैं, लेवल क्लियर। अदरवाइज तो हमने बताया हुए सेशन में भी, आपका लेवल क्लियर करवाने का स्टाइल ये वाला होना चाहिए। ठीक है। फिर इंसेंटिव पे आ जाओ, उसमें कार प्लान्स अच्छे से क्लियर करो। हाँ भी कौन सी गाड़ी लोगे लेवल 1 पे, लेवल 2 पे कौन सी लोगे, इतना पैसा आना शुरू हो जाएगा, लेवल 3 पे कौन सी लोगे। एक्साइटेड, खुद भी एक्साइटेड होके पूछो, अगले को भी एक्साइटेड करो, तब वो एक्साइटेड होगा। जब आप सीधा सीधा उसको बताते जाओगे यार आपको जी इस लेवल पे इतनी इनकम आएगी, इस लेवल पे इतनी इनकम आएगी आएगी, ये तो दसो ना करना कीजिए, आएगी तो सही। उसको जब ये कराओगे ना कि उसका करोगे क्या, वो बंदा एक्साइटेड भी उससे होगा, और वो बंदा ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट भी होगा उस चीज के साथ कि यार हाँ मैं इस लेवल पे जाके इस चीज को इस तरह से करूंगा, इस लेवल पे जाके इस चीज को इस तरह से करूंगा। बात समझ आई? आसान लफ्जों में मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? इसको भी हमने विजुअलाइजेशन के साथ अटैच करना है, ताकि वो बंदा साथ साथ फील करे कि मैं यहाँ पे ये चीज करूंगा, यहाँ पे ये चीज करूंगा, यहाँ पे ये चीज करूंगा। ठीक है। सेम कार प्लान्स क्लियर करने हैं, कार प्लान्स के साथ साथ आपने जो है वो उसको इंसेंटिव अच्छे से क्लियर करो, जो आपके इंसेंटिव हैं, टूवर्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब क्लियर करो। लेवल के इंसेंटिव्स हैं वो क्लियर करो। उसके बाद एसआरपीज के इंसेंटिव हैं वो क्लियर करो। ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करो, उसको बोलो हाँ भाई ये इंसेंटिव मिलेगा, क्या करोगे, साथ किसको लेके जाओगे। अब उसमें ऐसे इंसेंटिव भी हैं जिसमें 1+1 है। 1+1 मीन कि इन केस अगर यहाँ पे फजर ने की है तो फजर अपने पेरेंट्स को भी एक बंदे को साथ लेके जा सकती है, अपनी अम्मी को लेके जा सकती है, अब्बू को, भाई को, हस्बैंड को। तो उससे पूछो हाँ भैया आप किसको लेके जाओगे, एक्साइटेड। समझ रहे हो? अगला एक्साइटेड होकर बताता है यार मैं तो इसको लेके जाऊंगा, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। ये तरीका होता है। हालांकि हमने ये सारा चीज सेशन में है। आपने आपका जो लेवल क्लियर करवाने का मकसद होता है वो ये होता है अगले बंदे को वही लेवल मैनिफेस्टेशन कराना, उन लेवल के बारे में क्लियरिटी देना, ये आपका काम होता है बेसिकली। ठीक है जी। क्लियर हो गया? अच्छा, इस लेवल के दौरान भी आपकी घंटे की कॉल ये चली जाएगी। इस कॉल पे हमारा सिर्फ यही है,
ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ कॉल में, फोर्थ डे में आ जाओ। चल कर, क्लियर हुआ जी। अच्छा, आ जाते हैं फोर्थ कॉल की तरफ। अब फोर्थ कॉल में भी सेम लाइक जो सेशंस दिखाने हैं उसका हमने फॉलो अप लेना है। अब फोर्थ डे हमने क्या करना है, हमने अपने साथ एक या दो लीडर्स को उस कॉल में ऐड करना है। अब जरूरी नहीं है कि सीनियर ही ऐड हो, अगर सीनियर अवेलेबल है वेल एंड गुड। अगर सीनियर अवेलेबल नहीं है तो अपनी टीम में देखो पेआउट किसका रेडी हुआ है। यानी अब फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहाँ पे कोई अब्रार सर की टीम में है, तो देखो कि अब्रार सर की टीम में किसका लेवल किसका जो है पेआउट रेडी हुआ है, उससे टाइम लो, उससे टाइम लेके उसके साथ कॉल ऐड कराओ। सजल की टीम है तो सजल अपनी टीम में देखे, सजल की टीम देखे किसका पेआउट रेडी हुआ है, उनको अपनी कॉल में ऐड कराओ। फैसल सर की टीम बैठी है यहाँ पे, जिस जिस सीनियर की बैठी है, फीफा की बैठी है, मानूर की बैठी है, जिसकी भी टीम यहाँ पे बैठी है, देखो उसमें किसका पेआउट रेडी हुआ है, उसके साथ आप फोर्थ डे उसकी कॉल रखवाओ। और कॉल ऐसे नहीं रखवा देनी कि दस्ती कॉल पे ऐड करके उसको ऐड कर देना है। आपने पहले उस बंदे को दिन को बताना है, जी आज आपकी मकीस के साथ कॉल है जिसका लास्ट मंथ में इतना पेआउट रेडी हुआ है, साथ में उनके जी लिशबा होंगी उनका पेआउट इतना रेडी हुआ है। अगले बंदे को पता हो मेरी रात को इस बंदे से कॉल होनी है और वो बंदा इस लेवल का है। ये नहीं कि डायरेक्टली कॉल हुई और मकीस साहब को ऐड करके जी साथ में जी मकीस साहब हैं जी आपको बताएंगे, और मकीस खुद ही बता रहे हैं जी मेरा इतना पेआउट रेडी हुआ है। ये तरीका नहीं, ये तरीका होता है दिन को आपने उसकी हाइप बतानी है, वो कौन है, कहाँ से है, कब ज्वाइन हुआ है, उसका पेआउट कितना हुआ है, उसका पेआउट बताओ कि उसने भी फर्स्ट मंथ के अंदर या सेकंड मंथ जो भी उसका मंथ चल रहा है उसने ये पेआउट लिया है। ठीक है, साथ उसको उसको पेआउट रेडी करो कि आज आपकी इस बंदे से बात होने वाली है, उसके पेआउट के आपके पास ऑलरेडी पोस्टर्स हर मंथ मिल जाते हैं। समझ रहे हो, ये होता है बेसिकली फोर्थ डे आपका, आपने इस तरह से लेकर चलना है। अब जब आप फोर्थ डे इस तरह के बंदे के साथ कॉल कराओगे, करने को आप अकेले भी कर सकते हो बगैर यानी कि पेआउट रेडी हुए हुए बंदे से। अगर आपके साथ आपकी टीम के अंदर कोई ऐसा पर्सन मौजूद नहीं है जिसका पेआउट रेडी नहीं हुआ, तो आप वैसे दो लोगों को ऐड करवा सकते हो। आप उनको बता सकते हो ये भी मेरे साथ न्यू ज्वाइन हुए हैं, अगर पेआउट रेडी है तो फिर तो बेस्ट है, फिर तो यानी और मजा आएगा। अगर किसी का पेआउट रेडी नहीं है फिर भी आपने दो बंदों को कॉल पे ऐड करना है, चाहे पेआउट वाले कर लो, अगर पेआउट वाला बंदा मौजूद नहीं है तो विदाउट पेआउट वाला कर लो, बट आपने फोर्थ डे कॉल पे दो लोगों को उस कॉल पे साथ में ऐड करना है। अब दो लोगों को आपने क्या करना है, पहले तो उन दो लोगों की हाइप क्रिएट करनी है कि भाई ये फलाना फलाना बंदा है, इतना इसको टाइम हो चुका है और इस बड़ा ग्रेट लर्निंग एटीट्यूड है इसका, वही बात आ गई। ठीक है, और आप जो बंदे आ रहे हैं दो, उनको पता होना चाहिए आपके पर्सन के बारे में, दो चार उसके बारे में चीजें बता दो, इसके ये ड्रीम्स हैं, ये बंदा इस तरह के माइंडसेट का है, इसका बैकग्राउंड इस तरह का है। अब वो जो दो बंदे हैं उनका काम क्या है, पहले तो आप कॉल पे आए, आपने सेशंस का फॉलो अप लिया कि हाँ जी भाई आज आपके सेशंस वगैरह कैसे रहे, ये टॉपिक पे सेशन था, क्या रगा, क्या सीखने को मिला, सेशन के बारे में अच्छे से फॉलो अप लो। ऑब्जेक्शन आ रहा है तो क्लियर करो कि उसका क्वेश्चन है, क्लियर करो। उसके बाद लेट्स सपोज आपने जी अब आपकी कॉल पे लिश्मा नाम की लड़की है तो आपने उसको अनम्यूट करने से पहले अगेन से बताना कि मैंने जिसके बारे में आपको बताया था ये वो मैम है, हमारी सीनियर है, तो जो आपसे बात करेंगी ये आपको सिलेक्ट करके आगे हमारे सीनियर को बताएंगे। अब वो जो दो बंदे होंगे क्या करने आएंगे, सिलेक्ट करने आएंगे। समझ आई कि फोर्थ डे वो बंदे आपको सिलेक्ट करने आ रहे हैं, वो बताएंगे अब्दुल्ला सर को, ये अब्दुल्ला सर ने भेजे हैं कि दो सीनियर आपको सिलेक्ट करने आएंगे। पेआउट रेडी वाले ना भी हुए तो भी चल जाएगा, अगले को अपनी पड़ जाएगी मैंने सिलेक्ट होना है। अगर पेआउट वाले हैं तो और भी बेस्ट है, अगर पेआउट वाले नहीं है तो आपकी हाइप यही होनी चाहिए कि दो लोगों ने आपको आज रात को सिलेक्ट करना है, और वो अब्दुल्ला सर को डायरेक्टली जाके आपका इन्फॉर्म करेंगे। ऑलरेडी अब्दुल्ला सर के पास रिव्यूज जा चुके हैं। ठीक है, अब वो जो दो आएंगे, अब जैसे जैसे जिसकी बारी है वो इस तरह उसको बताएगा कि हाँ जी भाईजान आपके बारे में आपके क्लाइंट ने बड़ी तारीफें की हैं, बड़ा सुना है आपके बारे में, फाइनली आज आपके साथ बात भी होगी, आपके ग्रुप के अंदर मैंने रिव्यूज वगैरह देखे। अब जिस तरह के उसके रिव्यूज हों, वीडियो वीडियो में रिव्यूज हैं तो उस हिसाब से उस बंदे को जो है वो अप्रिशिएट करो। वॉइस नोट में रिव्यूज हैं तो उसके उस तरह के साथ जो है वो करो। जी जी, दोनों को एक ही कॉल पे ऐड करना है। हर बंदा एक एक तरीके से बात करेगा, कोई एक बंदा होगा 10 मिनट बात करेगा अलग टॉपिक पे, एक बंदा 10 मिनट बात करेगा अलग टॉपिक पे। बट वो स्टार्ट में उसकी तारीफ करेंगे बंदे की, उसके रिव्यूज को अप्रिशिएट करेंगे, उसकी फुल ट्रेनिंग को अप्रिशिएट करेंगे, उससे पूछेंगे हाँ भाई ट्रेनिंग कैसी रही आपकी, ईच एंड एवरीथिंग। उसको कोई चीज़ नहीं समझ आई वो बताएंगे, प्लस में उससे दो चार पाँच छः सात जितने भी सवाल इजीली पूछ सकते हैं, चार पांच सवाल पूछेंगे, चार पांच पूछ लो, सवाल पूछ लो, ओवरऑल द ट्रेनिंग, इनकम के बारे में पूछ लो, माइंडसेट के बारे में पूछ लो,
कुछ भी आप उसे 5 7 4 5 सवाल पूछो, दूसरा बंदा भी सेम इसी मेथड को फॉलो करेगा और एट द एंड उसको कहेगा जी हमारी तरफ से आप सिलेक्ट हो। अब कल के सेशन में यानी कि जो आपका फाइनल सेशन होगा उसमें आपको अगला सीनियर सेलेक्ट करेगा फॉर द पर्सनल मेंटोरशिप। हमारी तरफ से आप सिलेक्ट हो, अब हम आपके पॉइंट्स आगे दे रहे हैं कि आप सिलेक्टेड हो फॉर द पर्सनल मेंटोरशिप। अब कल का दिन अगर आपने पास कर लिया आप आगे फर्दर सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, फॉर द वर्किंग पर्सनल मेंटोरशिप के लिए आप सिलेक्ट हो, फॉर वर्किंग अब आप कल सिलेक्ट होंगे और कल आपने अपना प्रॉपर प्रिपेयर रहना है। अब उसके माइंड में आपने डालना हो डाल सकते हो कि भाई कोई ना कुछ बिजनेस है, पे करना पड़ेगा। ये भी उसको पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, इस कॉल पे लिख लो कुछ, क्योंकि अक्सर मैं क्लोजिंग करता हूँ उसको ये नहीं पता होता डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, ये जरूरी है। मेन चीज तो उसको पता ही नहीं होती। डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, अगर आपने यहाँ पे ज्वाइन करना है, क्यों करना है, पेमेंट बेशक ना बताओ क्यों करना है, क्या रीजन होती है, और आप एज अ बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, फायदा क्या होता है, आपको क्या बेनिफिट है, ईच एंड एवरीथिंग उसको क्लियर हो। ये थे हमारे 4 डेज का सारा रोला जो आपको टेंशन पड़ी हुई है, ये इतना सा मामला है जो अब आपने अमल करना है और उसके आप बाद आप जो है वो धुमाने डाल दो। समझ आई? क्लियर हो गया सबको? ये जो लास्ट कॉल है इसका भी आपको मजा वाकई में आएगा अगर आपने अच्छे से हाइप रख दी सीनियर्स की, वो आगे आगे सिलेक्ट कर रहे हैं, मैं कहता हूँ अगले बंदे को अपनी टेंशन पड़ी रहेगी। जब तक याद रखना इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान हर दिन पर्सनल मेंटोरशिप उसके दिमाग में होनी चाहिए। हर सेशन उसके माइंड में इस तरह चल रहा हो कि मैंने पर्सनल मेंटोरशिप लेनी है। पर्सनल मेंटोरशिप की हाइप आप रखोगे कि भाई सिर्फ लिमिटेड सीट है, जिस दिन आपकी कॉल है उसी दिन करनी पड़ेगी, अदरवाइज मिस कर जाओगे। बाद में पेमेंट भी लेके बैठे होंगे लेकिन आपको सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि पहले दिन ही जिस बंदे ने कर लिया उसके बाद आप पर्सन खो बैठते हो। खो इसलिए बैठते हो, आप इजी हो जाते हो, वो आपको बोल देता है हाँ कर लूंगा, आप इजी इसलिए हो जाते हो ताकि वो करेगा करेगा, उस चक्कर में आप उससे बात ही नहीं करते, कनेक्ट ही नहीं रहते और पर्सन आपका वेस्ट हो जाता है। जब कोई पर्सन आपके साथ पर्सनल मेंटोरशिप कर रहा है उसके साथ कनेक्ट रहो, उसको सिखाना शुरू कर दो, उसको ट्रेनिंग दो, उसको जो है वो अपना प्रोस्पेक्टिंग सिखाओ, कॉल सिखाओ, ईच एंड एवरीथिंग उसको सिखाओ। आप उसको छोड़ो नहीं, डेली कॉल करो, तब वो आपके साथ कंप्लीट करता है। अदरवाइज वो पर्सन किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी एंड से खराब हो जाता है। तो हमने पर्सन को खराब नहीं करना। क्लियर? हाँ जी भाई, मजा आया सेशन का? क्लैरिटी हुई? मिस्टेक्स निकली? कुछ ऐसी चीजें समझ आई जो आप पहले नहीं कर रहे थे? सर एक पर्सन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहता है। अच्छा जी, मुझे मैसेज कर दें किस तरह की कोलैबोरेशन करना चाह रहा है पर्सन। चलो जी, अच्छी बात है, आपने बहुत कुछ सीखा गाइज। अब इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है? क्योंकि देखो हमारा पर्सन ऐड हो रहा है और आगे से अगर 4 डेज की ट्रेनिंग हमारी माड़ी है तो आपकी तो मेहनत गई ना यार, मेहनत नहीं ज़ाया करनी। बताऊंगा मैं, अमल आपने करना है, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं होगी। अब ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, ये जब आप करोगे इसमें भी अभी आपकी मिस्टेक्स होंगी, परफेक्टली एक ही दफ़ा नहीं आप कर पाओगे, बार बार करने से इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका बेस्ट होगा। बट इन चीज़ों को अब जो मैंने लिखवाया है 4 पेज बनवाने का मकसद ये था, इनको अभी रद्दी में बेच के कुल्फी नहीं खानी, ये अपने पास रखने हैं। जब आपको कोई पर्सन ऐड हो रहा है तो सामने रखो, उसको इस हिसाब से कॉल करो। 8 10 दफ़ा आपको पेजेस से देख के करना पड़ेगा। जब आप परफेक्ट हो गए फिर आप इसको बेशक रद्दी में बेच के बेशक जो है ना वो कुल्फी शुल्फी या जो फलूदे वाले आ रहे होते हैं ले लेना, कोई चक्कर नहीं। आजकल तो बाजारों में गोले बेचने आ रहे होते हैं ना, रद्दी दे दो गोले ले लो। पानी देना भाई, बौंदल गया मैं खुद। ठीक है जी, हो गया क्लियर सब? चलो जी, पतीसा मिलता है सर, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤੀਸਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਵਾ ਦਿਆਂਗਾ अगर ਤੁਸੀਂ काम करने शुरू कर दो। तो पतीसों की फैक्ट्री बनाना, 10 रुपए का पतीसा दे के क्या करोगे? हम पाकिस्तानी ऐसे लोग हैं, हम किताबें बेच के पतीसे खा रहे होते हैं यार। बल्कि में मैंने आज तक कभी बुक्स दे के कभी कोई चीज़ नहीं खाई। मेरे घर पे सारी बुक स्टार्ट से लेके एंड तक मेरे घर में सब पढ़ा है। मैंने कभी नहीं आज तक ये चीज़ की। मेरे एक उस्ताद थे, वो कहते थे कि ਜਿਹੜੇ किताबां ਵੇਚ के ਛਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ने की ਅੱਗੇ कुछ हासिल करना, और ये एक रियलिटी है। मैंने भी नहीं खाए, हो सकता है आपने गोले खा ली हो, पतीसे ना खाए हो। मेरे को ये नहीं पता पतीसा क्या होता है। आप मैकडोनल्ड के खास बर्गर हो इसलिए आपको नहीं पता।
आपने उस दिन मुझे पता नहीं कब डीएम किया भाई, मुझे डीएम फौरन कर दो, मैं कर देता हूँ। और वैसे भी मैंने उस दिन आपको सेशन में बताया था सबको कि मैं 2-3 दिन ज़रा बिजी हूँ। अब मैं एक्टिव हूँ, अब जब मर्जी जो चाहो आप मुझे मैसेज कर दो, मैं इंशाल्लाह अवेलेबल हूँ, टेंशन नहीं। आप मुझे जिन जिन को मसला मसाइल है वो टेक्स्ट कर दो, सारे कर दोगे तो फिर मैं भी फंस जाऊंगा, सबको रिप्लाई नहीं आएगा। जिनका इंपॉर्टेंट इशू है जो मेरे बगैर हल नहीं हो सकता वो आ जाए, जो मेरे बगैर हल नहीं हो सकता सिर्फ वो आए। जो अपलाइन के साथ हल हो सकता है वो अपलाइन से करा लो, सिर्फ वो आए मेरे पास। जो मेरे बगैर हल नहीं हो सकता, सारे आ जाओगे तो फिर मैं भी चुप करके गायब हो जाऊंगा। समझ रहे हो? ठीक है, बाकी आप लोग अमल करो अच्छे से। ठीक है, पतीसे पतूसे खाओ, अपनी मेहनत करो अच्छे से इंशाल्लाह। जो चीज़ समझाई है, अभी आफ्टर माई सेशन एक दफ़ा बैठो, इसको रिव्यू कर लेना। ठीक है, कि भाई मैं पहले कौन सी चीज़ इसमें से नहीं करता था, वो टिक कर लेनी कि यार ये चीज़ मेरी मिस्टेक थी, अपनी मिस्टेक लिखनी है। एक 5वां पेज निकालो, उस पर अपनी लिखो मिस्टेक्स, कि मेरी 4 डेज के अंदर कौन सी मिस्टेक्स थी जिन पे मैं अमल नहीं करता था। फिर आप परफेक्ट हो सकते हो। ये होता है तरीका अपनी मिस्टेक्स निकालने का। हर सेशन में आपने जो है वो ये चीज़ें मस्ट करनी। क्लियर? मिस्टेक्स लाजमी निकालनी। ये नीचे किस चीज़ की जंग चल रही है? सबने खाया पतीसा, ये पंजाबी खाते हैं और पंजाबी नहीं खाते, कि सिंधियां दे मुंह च नहीं जाता पतीसा, या बलोचियां दे मुंह च नहीं जाता, या पठाना का दिल नहीं है बेचारियां का? सबको मिलता है पतीसा भाई, ये सिर्फ पंजाबी खाते हैं। महा बर्गर। अब आप केएफसी के बर्गर हो गए, मैकडोनल्ड चेंज। क्या यार, पतीसा सिर्फ पंजाबी खाते हैं सर, कराची वाले नहीं खाते। क्यों, कराची वालों के मुंह नहीं है? आपके हाँ मछलियां इतनी है, आप मछलियां खाओ, आपको पतीसों की क्या पड़ गई? पतीसे भाई हर जगह पे मिलते हैं। अब आप महाबर्गर तो आपको शायद ना मिलता हो, कराची वाले पतीसे नहीं खाते, वाह। जैसे मुझे तो कराची वाला जानता ही नहीं, हमें पता ही नहीं, हमने खाया ही नहीं कभी। नहीं पता नहीं, तभी हम देखती हूँ कि मिलेगा क्या। आप ऐसा करो, कल किताबें पकड़ो, 3-4 किताबें लेके ना रद्दी, बाजार में घूमो, सबसे पूछो पतीसा कहाँ से मिलेगा, किताबें दे के पतीसा खाना। ठीक है, चलो सही है, बड़ा हो गया मजाक। और मैं भी थक गया हूँ, आप भी थक गए हो। अपना ख्याल रखो, पतीसे खाओ, जो मर्जी करो, एंजॉय करो, मेरी जान छो, अपना काम करो। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज। ओके गाइस, जजाक अल्लाह, दुआ